हेलो ऑल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट पीयूष। तो हम आ चुके हैं एक बार फिर से आपके लिए एक नया नवेला प्रोजेक्ट लेकर के। और ये प्रोजेक्ट भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम इसमें मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स करेंगे। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ डेटा इंजीनियरिंग, फीचर इंजीनियरिंग, प्री प्रोसेसिंग, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ये सब हम इसमें पूरा करने वाले हैं। 1 डेढ़ 2 घंटे का कितने लंबा बनेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। बस हम इस कोर्स को शुरुआत से एंड तक शुरू करेंगे। मैं इसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कैगल के डेटा सेट को उठा करके आप डायरेक्टली इसके अंदर ला सकते हो, यानी कि आप सीधे कोलैब में ला सकते हो विदाउट डाउनलोडिंग दैट डेटा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है हमने। और हमें बड़े आराम से प्रेम भाव से इस चीज़ को समझना है। बिल्कुल आराम से चाय पानी लेकर के बैठ जाओ। एक ही गो में प्रोजेक्ट खत्म करना। छोटा सा इजी सा प्रोजेक्ट है, छोटा डेटा सेट है। और हम इसको शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी। तो ये है आपका एक डेटा सेट, स्लीप हेल्थ एंड लाइफस्टाइल डेटा सेट, जो कि 2 साल पुराना है। लक्षिका थर्मलिंगम का दिया हुआ डेटा सेट है। ये ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया हुआ है। पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं बड़े आराम से, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है द स्लीप हेल्थ एंड लाइफस्टाइल डेटा सेट कंपेरिजाइजेस 400 rows and 13 columns, covering a wide range of variable related to sleep and daily habits. It includes details such as gender, age, occupation, sleep duration, quality of sleep, physical activity level, stress, BMI, blah blah blah, सब कुछ है। की फीचर्स क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव स्लीप मैट्रिक्स है, एक्सप्लोर स्लीप ड्यूरेशन, क्वालिटी एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्लीप पैरामीटर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, एनालाइज फिजिकल एक्टिविटी लेवल, स्ट्रेस लेवल, बीएमआई कैटेगरीज, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, ब्लड प्रेशर वगैरह, स्लीप डिसऑर्डर एनालिसिस, आइडेंटिफाई द अकरेंस ऑफ स्लीप डिसोरेशन। तो ये चीजें आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके कुछ इसने उन्होंने दे रखे हैं डेटा सेट कॉलम्स। और जो हमें क्या हमारा टारगेट कॉलम है जो कि है स्लीप डिसऑर्डर कॉलम, जिसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं: नन, इंसोमेनिया, स्लीप एपनिया। नन मीन्स द इंडिविजुअल डज नॉट एग्जिबिट एनी स्पेसिफिक स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि वो बहुत ही प्रेम भाव से सो रहा है, उसको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आ रही है सोने में, और वो हर एक तरीके से ठीक ठाक सोया जा रहा है, मतलब सो जाता है, उठ जाता है, बस ऐसा चल रहा है। ठीक। अ, दूसरा क्या है? इंसोमेनिया। बहुत लोग जानते होंगे इंसोमेनिया का मतलब कि इनको सोने में दिक्कत होती है, यानी बहुत देर तक रात तक जगते रहते हैं और उनको नींद ही नहीं आती। और तीसरा क्या है? स्लीप एपनिया। द इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम पॉजेज इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप, मतलब सोते सोते उनको सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, स्लीप पैटर्न्स डिफिकल्ट होते हैं, और इससे क्या होता है? हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और वैलिड 375 है, टोटल 375 है, 400 उन्होंने गलत लिखा है शायद, 375 वही है। तो डेटा सेट के लिए आप कैगल पे अगर आपको करना है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन कोड और आपका डेटा सेट इंपोर्ट हो जाएगा। बट अगर हमें यही चीज मुझे अगर गूगल कोलैब में करनी है, तो मुझे इसमें कुछ चीजें चेंजेस करनी पड़ेंगी। अब मुझे अंदर इसके अंदर क्या चेंजेस करने हैं वो देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको लिखना है फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इम्पोर्ट फाइल्स, फाइल अपलोड, अपलोड करनी है फाइल। अब इसमें कौन सी फाइल अपलोड करनी है? आपको अपने कैगल पे जाना है, आपको अपने यहाँ योर प्रोफाइल पे जाना है। ठीक है, योर प्रोफाइल आपको दिखेगी, सॉरी योर प्रोफाइल नहीं, आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। जब आप सेटिंग्स में जाएंगे, तो जब आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप वेरीफाई अकाउंट कर सकते हैं वगैरह, थीम देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको दिखेगा एपीआई। तो यूजिंग कैगल एपीआई आप क्या कर सकते हैं? जगह जगह आप इसमें डाल सकते हैं, मतलब कहीं भी आप इसको यूज करना चाहे तो आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट न्यू एपीआई, और इसको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, और उसके बाद फिर आपको एक फाइल सेव करने को मिलेगी। मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, इसलिए मैं, या फिर मैं इसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव कर चुका हूँ, जो कि मैं इसको बार बार नहीं करना चाहता। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे जाएंगे, इस सेल को रन करेंगे, एंड व्हेन यू विल रन दिस सेल, आपको यहाँ पे दिया हुआ है चूज द फाइल्स। तो जब मैं इस फाइल को चूज करूंगा, वही कैगल डॉट जेसन करके जो फाइल आपकी डाउनलोड होगी, आपको उसी को चूज करना है और आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। आप यहाँ पे फाइल को अपलोड करेंगे, यहाँ पे आपका यूजर नेम और आपका की जो है वो आ जाएगा।
और इधर आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे kaggle डॉट जेसन फाइल दिख जाएगी। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इधर जाना है, ये हमें कुछ फोल्डर्स बनाने हैं। क्या बनाना है, mkdir kaggle cp kaggle डॉट जेसन chmod 600 kaggle kaggle डॉट जेसन, ये हमने इसको लोड कर लिया। जो kaggle डॉट जेसन की फाइल है, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको इसमें आपको एपीआई की और वो सब दिखेगा। ठीक, फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ से kaggle को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, हम यहाँ से kaggle को इंस्टॉल कर लेंगे, हमारे में kaggle इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस डेटा सेट का पाथ देंगे। तो जो डेटा सेट का पाथ है वो आप कंप्लीट यहाँ से kaggle.com नहीं देना है, आपको यूजर नेम और यहाँ से जो भी आपका डेटा सेट का नाम है वो यहाँ पे आपको उठा करके kaggle डेटा सेट्स डाउनलोड -d और यहाँ पे ये पूरा पेस्ट कर देना है। जैसे ही तुम इसको रन करोगे, रन करते ही यहाँ पे एक फाइल ओपन हो जाएगी, देखना, जो कि जिप फाइल है। अब जिप फाइल नहीं ओपन कर सकते तो हमें क्या करना है, हमें जिप फाइल को अनजिप करना है। तो अनजिप करने के लिए ये कोड यहाँ पे है। ठीक, ये आपको जो पूरी फाइल है ये आपको गिटहब पे मिल जाएगी, आप डायरेक्टली जाके वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ये पूरा डेटा जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे लोड हो गया। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लोड दैट डेटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको हर एक पेज और इसमें यहाँ पे दिख रहा है कि क्या क्या है। ठीक, अलग अलग पेजेस पे आप जा सकते हैं। ओके, तो क्या क्या दी गई है चीजें यहाँ पे, पर्सन आईडी, जेंडर वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा डेटा लोड हो चुका है, बस इतना सा हमें काम करना था इस डेटा को यहाँ पर लोड करने के लिए। बाकी अब हम आगे अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं ऊपर डाल देता हूँ एक टेक्स्ट कि ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोड डेटा सेट को लोड कर लिया। नाउ नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे। कार्यक्रम शुरू करेंगे, पहले हम डेटा को रीड करेंगे। तो यहाँ पे मैं चलूंगा, यहाँ पे लिखूंगा रीडिंग डेटा। ठीक है, डेटा रीड करने के लिए मैं क्या करना है, हमें लिखना है df इज इक्वल टू, या फिर इससे पहले हमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करानी है। और वो लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं, हमें इंपोर्ट कराना है इंपोर्ट pandas एज pd। ठीक है, import pandas as pd, import numpy as np, import matplotlib, ये हम विजुअलाइजेशन के लिए करेंगे, और import cbon as sns, एंड बस इतना। ठीक है, हमने यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा दी। ओके, नाउ अब हमें डेटा लोड करना है, pdf dpd डॉट रीड csv, और CSV रीड करने के लिए हमें इस डेटा सेट का यहाँ से पाथ कॉपी करना है और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें रन कर देना है और यहाँ पे df डॉट हेड लिख देना। तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट डेटा जो यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। अब इसके अंदर क्या है, देखो, पर्सन आईडी है, जेंडर है मेल या फीमेल, एज आपको दिखेगा, एज कितना से कितने कहाँ से कहाँ तक है, ऑक्यूपेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वगैरह वगैरह, स्लीप ड्यूरेशन कितना वो सो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप कि कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखेगा क्वालिटी ऑफ स्लीप इज सब्जेक्टिव रेटिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ स्लीप बिटवीन 1 to 10, तो 1 से 10 के बीच में क्वालिटी ऑफ स्लीप है। फिजिकल एक्टिविटी लेवल, तो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है द नंबर ऑफ मिनट्स द पर्सन एंगेजेस इन फिजिकल एक्टिविटी, कितना वो एक दिन में फिजिकल एक्टिविटी करता है, 42, 60, 30 ये दे रखा है। स्ट्रेस लेवल कितना है, 1 to 10, आपको स्ट्रेस कितना है। बीएमआई ओवरवेट है, नॉर्मल है, ओबीज है, वो देखना है। ब्लड प्रेशर कितना है, दिस इज हाई, दिस इज लो। हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट। डेली स्टेप्स कितना वो आदमी चलता है, और स्लीप डिसऑर्डर है कि नहीं है, ये है। तो इस डेटा सेट के बेस पे हम एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जिसमें कि हम ये सारे इनपुट डाल सकें, और इतने इनपुट डालने के बाद हम उस मॉडल को हम उस मॉडल से एक्यूरेसी निकालने की कोशिश करेंगे, अच्छी से अच्छी से एक्यूरेसी, और हम उसमें प्रिडिक्ट करेंगे किस प्रकार से हम अपना आगे सीन कर सकते हैं। ओके, ऑल गुड, ठीक है। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब हमने डेटा को रीड कर लिया है, अब हम कुछ इसकी स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि हम इसमें यूज कर सकेंगे। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक दो लाइंस और बढ़ा देता हूँ जस्ट फॉर अवर यूज। मुझे यहाँ पे लिखना है कुछ स्टेटिस्टिक्स के लिए, हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेट सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं शेप, इसका लिख सकते हैं हम कि df डॉट शेप,
तो शेप हमारे पास में क्या है, दैट इज 374, 374 रोज एंड 13 कॉलम्स, ठीक है। df डॉट इन्फो ये किस लिए होता है, फॉर टाइप ऑफ वैल्यूज, और हम इसमें नल वैल्यूज भी देख सकते हैं, एंड नल वैल्यूज, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए सभी दे रखा है। स्लीप डिसऑर्डर में जो है ना, स्लीप डिसऑर्डर में आपको दिया हुआ है कि दिस इज दिस, यानी पर्सन आईडी, जेंडर, एज, ऑक्यूपेशन वगैरह वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज गुड। तो हमें यहाँ से दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पे साइड साइड में लिखता चलूँ, हर एक उसके बाद मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन डाल दूंगा, तीन हैशटैग्स पे, 3 हैशटैग्स पे। तो ऑब्जर्वेशन में हमें क्या दिख रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग इज कि भाई यहाँ पे इंटीजर इंटीजर 2 3 4 5, ठीक है, बहुत सारे इंटीजर हैं, बट ऑब्जेक्ट कौन से हैं, 1 2 3 4 5, पांच जो है वो हमारे पास में ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स हैं। तो 5 कॉलम्स आर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ठीक है। एंड देयर आर सम सम some null values in sleep disorder, यानी अवर टारगेट वेरिएबल, ठीक है। तो भैया टारगेट वेरिएबल के अंदर ही हमारे पास में कुछ नल वैल्यूज भी दे रखी हैं, तो ये भी एक बहुत ही दिक्कत समस्या वाली बात हो गई, है कि नहीं। तो जब आपके पास ऐसी नल वैल्यूज दे गई हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उसको देखना है कि भाई हमने यहाँ पे क्या ऐसा है जिसको कि ये चीज नल दे रही है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं df स्लीप डिसऑर्डर, और आप यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा NaN, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि, या फिर आप इसके अंदर एक चीज और देख सकते हो कि आप इसके अंदर जब आप डॉट यूनिक लिखेंगे ना, डॉट यूनिक, ठीक है, तो आपको दिखेगा देयर आर 3 कैटेगरीज, NaN, स्लीप एपनिया एंड इंसोमेनिया। जबकि जब आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें दिखाया है कि NaN कुछ नहीं है, देयर इज नन वैल्यूज, नन मतलब जिसको कोई भी डिसऑर्डर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे डेटा जो है वो मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम इसको मैच कराने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिंपल सा एक काम करना है, इस NaN को रिप्लेस करके हमें लिख देना है नन। तो जिनको स्लीप एपनिया या स्लीप इंसोमेनिया नहीं है, उनको NaN यानी कि उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो इसको हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिप्लेस NaN विद नो डिसऑर्डर, कैसे करेंगे हम इसको, तो इसके लिए आपको लिखना है df स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, डॉट वेयर pd डॉट नॉट नल, ठीक है, df स्लीप डिसऑर्डर। जब आप ये लिखेंगे तो आपको वो वैल्यूज आपको मिल जाएंगे कि नहीं, जब आप इतना लिखो ना, सपोज करो मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, मैं इसको पेस्ट करूंगा और मैं ऐसे रन करूंगा, तो मुझे क्या दिखेगा, pd डॉट नॉट नल df स्लीप डिसऑर्डर, मतलब सिर्फ मुझे वो चीजें ट्रू करो जो कि नल नहीं है, तो मुझे यहाँ से मिल जाएंगी। तो जो भी वैल्यूज नल नहीं है, उनको मैं क्या करूंगा, उनको मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि वेयर के अंदर अगर आप इसको देखेंगे, तो वेयर के अंदर आपको आ, दो, ओके, यहाँ पे आपको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी। क्या वैल्यू डालना पड़ेगा आपको, सॉरी, जब आप इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, फिर आप यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए आपको क्या डालनी पड़ेगी, कोई भी वैल्यू जो भी आप डालना चाहते हो। तो मैं इसमें डालना चाहता हूँ नो डिसऑर्डर, और मैं इसको यहाँ से रन कर देना चाहता हूँ। अब जहाँ पे NaN है वो सारा नो डिसऑर्डर हो गया, और इस पूरे को लेट मी सेव इट टू स्लीप डिसऑर्डर, और हमारा जो डेटा सेट है वो फिर से यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना। अब अगर मैं यहाँ पे df डॉट हेड देखूंगा या df डॉट इन्फो देखूंगा, तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे कोई भी मुझे नल वैल्यू नहीं दिख रही, एंड एवरीथिंग इज गुड, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट नेक्स्ट, हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं किस चीज का, स्टेटिस्टिकल इन्फो का। तो कैसे देखते हैं, df डॉट डिस्क्राइब,
तो जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो आपको स्टैटिस्टिकल इन्फो मिल जाएगी, यानी जो इंटीजर वेरिएबल्स हैं उनके बीच में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये पर्सन आईडी है जिसका हमें कोई मतलब नहीं। एज आप देख सकते हो, मीन एज इज 42, मिनिमम इज 27 एंड मैक्सिमम एज इज 59। तो 27 से लगा के 59 तक का डेटा सेट है, ठीक है। स्लीप ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, मिनिमम 5 आवर्स, मैक्सिमम 8.50 आवर्स है। एवरेज इज अराउंड 7.13। क्वालिटी ऑफ स्लीप, मिनिमम इज 4, मैक्सिमम इज 9। फिजिकल एक्टिविटी, कोई 30 घंटे वाला भी है और 90 घंटे वाले भी हैं, सॉरी 90 मिनट वाले भी हैं। स्ट्रेस लेवल, हार्ट रेट मिनिमम इज 65, मैक्सिमम इज 86 के आसपास गया है, और डेली स्टेप्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक। इतनी सी बात। चलो, अब अगर हम चाहते हैं, हम अगर इसमें चाहें कि हमें दिस विल ओनली गिव स्टेटिस्टिकल इन्फो फॉर इंटीजर, या फिर बोल सकते हो फॉर न्यूमेरिक वेरिएबल्स, ठीक है। अगर मुझे वो भी चाहिए, मान लो मैं df डॉट डिस्क्राइब लिखता हूँ और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ इंक्लूड और ओ। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास में, सॉरी इंक्लूड जब लिखेंगे हम, जब आप इंक्लूड लिखेंगे तो जो भी स्ट्रिंग है, स्टेटिस्टिकल इन्फो फॉर ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे हमें वो मिल जाएगा। तो यानी जेंडर हमारे पास में दे दिया गया, टॉप कितना है, नर्सेस हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल हमें यहाँ से दिख गई। नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, तो अगर मुझे यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना है तो मुझे कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, हैशटैग EDA, ठीक। EDA हम करने जा रहे हैं। तो EDA करने के लिए आई नीड टू नो हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव, ठीक है, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूबल्स वी हैव। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम्स की बात करूँ तो कॉलम्स में कैसे देख सकता हूँ, df डॉट कॉलम्स। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे यू विल गेट ऑल द कॉलम्स। तो जब आप, मैं इसको लिख देता हूँ कॉलम, कॉलम नेम के अंदर और df डॉट कॉलम्स, और इसको आप लिख सकते हैं प्रिंट या फिर सिंपल कॉलम नेम। तो जब भी मुझे कॉलम नेम की जरूरत पड़ेगी मैं सिंपल से इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लूंगा, ठीक है। नाउ अब हमें क्या चाहिए, लेट्स सी द यूनिक वैल्यूज इन ईच कॉलम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा df डॉट एन यूनिक, और यहाँ पे मुझे जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं वो मुझे मिल जाएंगी। जैसे पर्सन आईडी के अंदर वी हैव 374, जेंडर वी हैव 2, एज 31, ऑक्यूपेशन 11, फिर 27, 6, 16, 6, 4, 25, 19, 20 एंड स्लीप डिसऑर्डर के अंदर हमारे पास 3 यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है। ओके, दैट्स गुड। नाउ यहाँ पे एक चीज देखो, मुझे यहाँ पे पर्सन आईडी की जरूरत नहीं है। तो अगर मुझे पर्सन आईडी की जरूरत नहीं है तो मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा कि ड्रॉपिंग पर्सन आईडी, ठीक। तो पर्सन आईडी ड्रॉप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, df डॉट ड्रॉप और कॉलम्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू पर्सन आईडी, ठीक। और इसको मैं लिखूंगा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि मुझे प्लेस में वहां पे ट्रू कर देना है। कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स, ओके। तो अब जब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँगा यही सेम चीज, अब मैं यहाँ पे अगर कॉलम नेम उठा लूँ, यानी कि df डॉट कॉलम्स, तो मुझे यहाँ पे अच्छा ये कॉलम्स, तो मुझे यहाँ पे ये हट गया, ठीक है। ओके, दैट्स गुड। नाउ व्हाट एल्स, हम क्या पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एक पेयर प्लॉट बना सकते हैं कि लेट्स ड्रॉ पेयर प्लॉट, ठीक है। पेयर प्लॉट कैसे बनाया जाता है, एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट, और जब आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे डेटा देना पड़ेगा, ह्यू देना पड़ेगा, और ये सब चीजें देनी पड़ेंगी। तो मैं डेटा को देता हूँ df इज माई डेटा, ठीक है। ह्यू हम देंगे क्योंकि हमारा टारगेट वेरिएबल है स्लीप डिसऑर्डर, तो बेसिकली हम उसी के हिसाब से चलते हैं। पैलेट आप दे सकते हैं, पैलेट इज जस्ट फॉर टू मेक द कलर्स, तो आप इसको दे दीजिए MAKO, ये बहुत अच्छा होता है। और जैसे ही आप इसको रन करेंगे सभी कॉलम्स आपस में पेयर प्लॉट हो जाएंगे, और
ओके, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, तो ये हमें क्या दिखा, ये हमें सारे दिख गए, एज का, स्लीप ड्यूरेशन, क्वालिटी ऑफ स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी लेवल, स्ट्रेस लेवल, हार्ट रेट, डेली स्टेप्स। और अभी तक इसमें हमें क्या नहीं दिखा, हमें यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर वाला सीन है ना, ऑक्यूपेशन वगैरह ठीक है, लेकिन ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अगर यहाँ पे हम एक चीज देखें, मैं यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूँ, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस से ऊपर, अगर यहाँ पे एक चीज तुम देखो कि जहाँ पे ड्रॉप किया ना, मैं अगर इसी में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डीएफ ब्लड प्रेशर, तो आपको ब्लड प्रेशर में जो दिखेगा ना, ये ब्लड प्रेशर इज लाइक 126 स्लैश 83। तो इसमें दिस इज हाई, दिस इज लो। हम क्या करते हैं, हम इसको स्प्लिट करते हैं। अगर हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, डॉट एस टी आर डॉट स्प्लिट, और हम इसको स्लैश से स्प्लिट कर लें, तो मुझे 126 और 83 मिल जाएगा। दिस इज अवर हाई ब्लड प्रेशर, दिस इज अवर लो ब्लड प्रेशर। ठीक, दिस इज द अपर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट। ठीक है, हम इसको यहाँ पे अगर हम इसको चेंज कर दें, यानी अगर मैं, अच्छा यहाँ पे आप इसको अगर एक्सपैंड इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ट्रू कर दोगे अगर एक्सपेंड, तो ये तो अलग अलग हो जाएंगे, यानी दो कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक, और क्योंकि अभी मुझे इसको इंटीजर में चेंज करना है, तो मैं लिख देता हूँ डॉट एज टाइप इंट। तो जब आप डॉट एज टाइप इंट लिखेंगे, नाउ इट इज इंटीजर। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा इसको दो कॉलम में डिवाइड कर देना है। तो मैं पहला जो कॉलम बनाऊंगा दैट इज अपर ब्लड प्रेशर, अपर बीपी, और दूसरा कॉलम में क्या बनाऊंगा, दैट इज अवर लोअर बीपी। ठीक है, ओके, दिस इज लाइक अपर एंड दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द ब्लड प्रेशर। ठीक, जब मैं इसके बाद जब मैं यहाँ पे डीएफ डॉट हेड करूंगा, तो ओके, यहाँ पे मुझे दो बार इसको यहाँ पे डुअल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो, दिस इज अवर अपर बीपी, दिस इज अवर लोअर बीपी, और ये भी हमारे पास इंटीजर में आ जाएगा। तो नाउ अब अगर मैं इस पेयर प्लॉट को फिर रन करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे पेयर प्लॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पेयर प्लॉट बन गया है। अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्लीप डिसऑर्डर, दैट इज नो, या फिर स्लीप एपनिया, इंसोमेनिया, ये आपको दिख रहा है अलग अलग कलर में। देयर आर डिफरेंट कलर टाइप्स, और आप इसको यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप पैलेट चेंज कर सकते हो, लाइक आप ब्लाइंड कर सकते हो, तो आप ब्लाइंड में दिख जाएगा, नॉट ब्लाइंड, पेयर प्लॉट पैलेट। ठीक है, दीज आर डिफरेंट पैलेट्स, कलर ब्लाइंड एंड डार्क। अगर आप इसको यहाँ पे डार्क करेंगे, अब देखो, अब ये थोड़ा अच्छे से दिख रहा है कि आपको जो ब्लू कलर है दैट इज नो डिसऑर्डर, ऑरेंज स्लीप एपनिया, और थोड़ा हल्का वाला इज इंसोमेनिया। तो ओके, लेट्स ड्रॉ हिस्टोग्राम जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन लोग या कितने सारे लोग आपके क्या बोलते हैं, स्लीप डिसऑर्डर में है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन जिनको स्लीप डिसऑर्डर है या जिनको नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक हिस्टोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट बना देता हूँ, या फिर ऐसे ही लिख देता हूँ, बाद में ऐड कर दूंगा कि हिस्टोग्राम फॉर पीपल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, मुझे लिखना पड़ेगा, हिस्टोग्राम लिखने के लिए विल राइट, मैं यहाँ पे एक इंपोर्ट करा लूँ, आई एम इम्पोर्टिंग वन थिंग। जब आप ऊपर जाओगे, यहाँ पे इंपोर्ट कराने के लिए आई एम इम्पोर्टिंग वन थिंग, दैट इज प्लॉटली, इंपोर्ट प्लॉटली एज px। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लॉटली को इंपोर्ट करा लेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, आई विल राइट px डॉट हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, और इसके अंदर मुझे क्या क्या देना पड़ेगा, जब मैं इसको रन करूंगा, प्लॉटली हैज नो एट्रीब्यूट हिस्टोग्राम। ओके, मैंने यहाँ पे गलत इंपोर्ट करा, इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज px। तो ये इंपोर्ट होने के बाद में अब जब मैं यहाँ पे px लिखूंगा ना, px डॉट हिस्टोग्राम, तो मुझे यहाँ पे एक हिस्टोग्राम मिलेगा। बट इसके अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, आई हैव टू राइट, मुझे सब फर्स्ट थिंग देना पड़ेगा डेटा, दैट इज df,
फिर मुझे एक्स में देना पड़ेगा, मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, फिर मुझे अगर आप यहाँ पे हिस्टोग्राम का देखें तो आपको दिखेगा, यू विल सी कि आपको क्या क्या और देना है, भाई कलर कौन से देने हैं या वगैरह वगैरह। तो हम पहले इतना देखते हैं, पी एक्स डॉट हिस्टोग्राम डेटा फ्रेम, और इसके अंदर हम देंगे एक्स इज इक्वल टू स्लीप डिसऑर्डर। तो मुझे ये मिल रहा कि सबसे ज्यादा लोग नो डिसऑर्डर वाले हैं, फिर स्लीप एपनिया है, फिर उसके बाद इंसोमेनिया है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो, यू कैन जस्ट प्लॉटली इस पर कि आप इसका छोटा बड़ा सब बना सकते हैं। ठीक है, ऑटो स्केल कर दिया और दैट इज गुड। ठीक है, अब मुझे इसमें कलर वगैरह अगर चेंज करना है तो आई विल जस्ट राइट बार मोड के अंदर आप यहाँ पे ग्रुप दीजिए और आप देखिए कैसा बनता है, दैट इज गुड। ठीक है, अब आप यहाँ पे काउंट दिखने लगेगा। नेक्स्ट मैं कलर देता हूँ, कलर मैं स्लीप डिसऑर्डर के टाइप में कलर चाहता हूँ, मतलब उसमें दिख जाए। तो अब मुझे ऐसा कलर दिखेगा, हर एक का अपना अपना कलर दिख रहा है मेरे को। ठीक है, नाउ अगर आप कलर कुछ अपना चाहते हैं तो अभी दे सकते हैं, और उसके बाद मैं टेक्स्ट ऑटो को ट्रू लिख देता हूँ, जो कि मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट भी दिखा देगा कि भाई 219 है, 78 है और 77 है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे ये बना हुआ ना, इसमें बोला गया है कि आप फिगर में इसको सेव करिए। तो जब आप इसको फिगर में सेव करेंगे, ठीक है, आपको इसमें फिगर में सेव करना होता है, देन आपको फिगर डॉट, जैसे आप इधर जाओ, आप अपडेट लेआउट में आप इसका सब कुछ ये सब दे सकते हो कि क्या क्या आपको और चीजें चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिगर डॉट अपडेट लेआउट बार गैप इज इक्वल टू 0.2, तो ये आपको दिख गया। ठीक है, अगर मैं इसमें यहाँ पे मान लो बार गैप की जगह आई वांट टू गिव अ टाइटल, तो मैं टाइटल दूंगा, तो मैं लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक ओके, एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल गया है, जिसमें मेरे को बोल रहा है कि भैया आपने टाइटल की स्पेलिंग गलत लिखी है, आप ऐसे लिख दीजिए। ये मुझे दिख गया यहाँ पे टाइटल। ठीक है, अब आप इस टाइटल को चेंज कर सकते हैं, मान लो कि मुझे इसको लिखना है, फॉन्ट चेंज करना है, मुझे इसका अम, मान लो मैं टाइटल का फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो विल जस्ट राइट, इसके अंदर मुझे साइज देना है, और साइज के बाद मुझे डिक्शनरी में मान लो मुझे 30 देना है, तो मेरा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू बन के आ जाएगा। ठीक है, ओके, दैट इज परफेक्ट। ठीक, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ओके दैट्स गुड। फिर आप क्या कर सकते हो, आपको लीजेंड शो करना है, तो यू कैन राइट शो लीजेंड इज इक्वल टू ट्रू, जो कि बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है, और आपको ऑलरेडी दिख रहा है। इसमें एक ये चीज है कि अगर आप कोई चीज गलत करते हैं तो आपको पूरा उसका एक हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, जो कि आपने लिखा है टाइटल फॉन्ट, और आप लिखेंगे यहाँ पे शो लीजेंड, इसके बीच में आपको यहाँ पे लीजेंड दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, दैट इज गुड। और यहाँ पे आप लिख दीजिए फिगर डॉट अपडेट वाई एक्सिस, और इसके अंदर शो ग्रिड इज इक्वल टू फॉल्स, मुझे ग्रिड नहीं दिखानी, तो आई विल रिमूव द ग्रिड एंड आई विल राइट फिगर डॉट शो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये दिख रहा है, यानी ये 219 है, ये 78 है, और ये यहाँ पे आपके पास में 77 है। ठीक है, इतना समझ गए, तो इससे हमें इतनी चीजें पता चल गई। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी गोना डू इज, हम यहाँ पे चलेंगे एंड वी विल सी कि भाई जेंडर के बेस पे किस प्रकार से यहाँ पे चीजें बदल रही हैं। ठीक है, जेंडर के बेस पे कैसे यहाँ पे डेटा और ये सब कुछ आपका चेंज हो रहा है, तो उसको अगर मैं देख रहा है, तो जेंडर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डीएफ डॉट जेंडर, सॉरी डीएफ डॉट जेंडर नहीं, डीएफ जेंडर, और इसके आगे मैं यहाँ पे यूनिक अगर लिख दूं, ठीक है, जो कि मेरे को ये बोलेगा कि भाई आप स्पेलिंग अपनी सही कर लीजिए, तो यूनिक इज मेल एंड फीमेल। एन यूनिक लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिक मिल जाएंगे, नंबर्स कितने हैं। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो। और अगर मुझे इसका काउंट देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे df डॉट ग्रुप बाई करना पड़ेगा, ग्रुप बाई, और मुझे इसको स्लीप डिसऑर्डर से मुझे ग्रुप बाई करना है, ठीक है। और मैं चाहता हूं मैं यहाँ पे जेंडर को लूं, और जेंडर का मैं डॉट वैल्यू काउंट्स लेना चाहता हूं, मतलब कितने वैल्यू है। तो आपको दिख रहा है इंसोमेनिया के अंदर, ठीक, इंसोमेनिया की अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही सिंपल यहाँ पे ये हटा दूं, मान लो ये हटा दिया मैंने, अब अगर मैं रन करूंगा तो मुझे सबका मिल जाएगा कि जितने जितने में है सबका जेंडर कितना चल रहा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूँ स्लीप डिसऑर्डर के बेस पे मेल और फीमेल यहाँ पे डिसाइड हो जाए कि स्लीप डिसऑर्डर किसका है, और या फिर ये मेल और फीमेल किस प्रकार से यहाँ पे चलेंगे, ठीक। तो आप चाहो तो आप इसका भी ग्राफ बना सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि इंसोमीनिया मेल में ज्यादा है, ठीक, और वैसे कम है। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, आई विल जस्ट राइट SNS डॉट काउंट प्लॉट, ठीक है। और मैं x के अंदर मैं दे दूंगा, सपोज करो मैंने x के अंदर मैंने दे रखा है जेंडर, ठीक है। ह्यू में दे रखा है मैंने स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर दे दिया। और मैं यहाँ पे डेटा दे रहा हूँ डीएफ, ठीक। जब मैं इसको रन करूंगा मेरे पास एक इस प्रकार की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है, ये मुझे दिखा रहा है कि ये ब्लू मतलब नो डिसऑर्डर है, ऑरेंज मतलब स्लीप एपनिया है, ग्रीन मतलब इंसोमेनिया है, ठीक, समझ गए। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे फिगर डॉट, यानी मैं अगर यहाँ पे फिगर ही चेंज कर देता हूँ, मान लो मैं फिगर देख रहा हूँ, ओके इतना ही रखो इसको, और लेट मी राइट इट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दिस इज दिस, तो इससे मुझे क्लियरली क्या आइडिया हो रहा है, व्हाट ऑब्जर्वेशन आई कैन राइट हियर, ऑब्जर्वेशन मैं दिखाता हूँ कि नॉर्मल जो है मेन ज्यादा है, मेल ज्यादा नॉर्मल है इन कंपैरिजन टू फीमेल, ठीक। जो पहला ऑब्जर्वेशन मुझे मिल रहा है, नॉर्मल मेल आर मोर देन वुमेन, ठीक। दूसरा ऑब्जर्वेशन आप देखिए, इंसोमेनिया, जो इंसोमेनिया सफर कर रहे हैं वो मेल कम है फीमेल ज्यादा है, ठीक है। मेल कम है और आपका कह सकते हो कि फीमेल ज्यादा है जो कि इंसोमेनिया आपका सफर कर रहे हैं, ये आपको इधर से भी पता चल रहा है। देखिए इंसोमेनिया में मेल इज 41, फीमेल इज 36, ठीक। नो डिसऑर्डर में मेल इज 137, फीमेल इज 82, स्लीप एपनिया में 67 फीमेल एंड 11 मेल। ओके यहाँ पे क्या है, ग्राफ का थोड़ा सा इतना प्रॉब्लम है कि ये इसके बेस पे चल रहा है, बट अगर आप यहाँ पे देखिए तो स्लीप एपनिया जो है, स्लीप एपनिया की बात करो, स्लीप एपनिया फीमेल्स में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल्स। तो आप लिख सकते हैं स्लीप एपनिया इज मोर इन फीमेल्स देन इन मेन, ठीक। और थर्ड क्या है कि इंसोमेनिया इज मोर इन मेल्स देन इन फीमेल्स, ठीक है, मेन फीमेल्स एंड इन मेल्स, ठीक है। ये हमें यहां से एक ऑब्जर्वेशन मिल गया कि भैया यहां से आप एक ये ऑब्जर्वेशन हम इसलिए बनाते हैं ताकि अगर हमें कभी प्रेजेंटेशन बनाना हुआ, कभी हमें कुछ ऐसी चीजें किसी को शो करनी हुई, तो हम यहाँ से ये ग्राफ उठा के उसमें दे सकते हैं, देन एट दैट टाइम ये चीजें बहुत ही इजी रहती हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, ओके वेरी गुड। अच्छा, तुम अगर चाहो तो ये जो तुमने ग्रुप जो बनाया है ना, इसका तुम सीधे पाई प्लॉट बना सकते हो, कैसे, डॉट वैल्यू काउंट्स डॉट प्लॉट डॉट पाई, और इसके अंदर आप सिंपल सा इसका एक ये बना सकते हैं, क्या बना दिया आपने, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपने, एक पाई प्लॉट, ठीक। इसको थोड़ा सा अच्छा करेंगे, हम इसमें लिखेंगे, लेट सपोज मैं लिखता हूँ ऑटो पीसीटी टू गेट द वैल्यूज 1.1 परसेंटाइल, 1.1 एफ परसेंटाइल परसेंटाइल, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे एक परसेंटेज मिल जाएगा इधर। Then what next I will do? I will give the figure size as
15 15,7 15,8 विल बी गुड, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ठीक, या फिर 10,8, हाउ अबाउट 10,8, 8 थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या, 10,4, हाँ दिस इज गुड, 15,6 विल बी गुड, हाँ इतना परफेक्ट है, ठीक। फिगर साइज हमने दे दिया। देन आप इसके अंदर आप कलर्स दे सकते हो, आप जितने भी कलर्स आप चाहो, लेट सपोज इसके अंदर कितने, 1 2 3 4 5 6 कलर्स हैं, आप 6 कलर्स अपने आप दे सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कलर पिकर, ठीक है, तो आप यहाँ से कलर पिकर उठा सकते हैं, यू कैन टेक एनी ऑफ द कलर। तो लेट सपोज हम मेल के लिए कुछ ऐसा लेते हैं, ये वाला कलर, इससे मैं यहाँ से हेक्स वैल्यू उठाऊंगा ओनली, और मैं इसमें यहाँ पे फर्स्ट कलर जो है वो मैं यहाँ पे देता हूँ, दैट विल बी दिस, ठीक। जब मैं इसको दूंगा तो मुझे ये पूरा कलर ऐसा दिख जाएगा, ठीक। देन नेक्स्ट इज फॉर, नेक्स्ट कलर मैं कुछ चेंज करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे ब्लू देते हैं, और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको चेंज करेंगे, तो मेरे पास दो डिफरेंट कलर्स हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं कुछ ऐसा कलर लूँ, लेट सपोज हल्का सा ब्लू, या कुछ अभी मैंने थोड़ा सा चेंज चेंज कर करके ये कुछ इस प्रकार का मैंने आपके लिए बना दिया, ठीक, ओके। तो इससे हमें, हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि किस प्रकार से स्लीप डिसऑर्डर वगैरह हमारा यहाँ पे फंक्शनिंग कर रहा है। तो नो डिसऑर्डर मेल इज 36%, sleep apnea female is 17.9%, insomnia male 11%, and sleep apnea male is 2.9%, insomnia female is 9.6। इससे आपको एक डिटेल मिल गया कि भाई क्या किसका कितना परसेंटेज दिख रहा है, ओके। नाउ अब हम यहाँ पे एक पेयर प्लॉट बनाते हैं, एक हम बनाते हैं कैटेगरीज पे, ठीक है। जो कैटेगरिकल कॉलम्स हैं, तो हमारे पास में कैटेगरिकल कॉलम्स कौन से हैं, पहले तो मैं कॉलम्स दिखाता हूँ आपके पास में, जैसे डी एफ डॉट कॉलम्स जो हमारे पास में है, दैट इज ओके, ये मैं ये हमेशा बोलता हूँ ये चीज ठीक। तो अगर मुझे कॉलम्स के बारे में देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, व्हाट विल आई डू इज, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डी एफ सिलेक्ट डी टाइप्स, और इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा इंक्लूड ऑब्जेक्ट। तो मुझे क्या दिखेगा, इंक्लूड, इंक्लूड अगर मैं लिख पाऊँ सही तो इंक्लूड ऑब्जेक्ट, तो मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और इसके आगे मैं डॉट कॉलम्स करके आई कैन गेट द कॉलम्स। ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट यानी कि कैटेगरिकल कॉलम्स मेरे पास में है, ये क्या है, कैटेगरिकल कॉलम्स, ठीक, ओके, दैट्स गुड, या दैट्स गुड। नाउ नेक्स्ट इज मुझे न्यूमेरिकल कॉलम्स भी चाहिए, तो न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए मैं यही चीज लिखूंगा, समथिंग लाइक दिस, और इसके इंक्लूड की जगह आई विल राइट एक्सक्लूड ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम्स। तो अब अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉलम्स और कैटेगरिकल कॉलम्स अगर मैं यहाँ पे आपके लिए प्रिंट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल इज एज, स्लीप ड्यूरेशन, क्वालिटी ऑफ स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस लेवल, हार्ट रेट, डेली स्टेप्स, अपर बीपी, लोअर बीपी, जेंडर, ऑक्यूपेशन, बीएमआई कैटेगरी, ब्लड प्रेशर एंड स्लीप डिसऑर्डर, ओके। एक चीज हमने भूल गए, हम लोग एक चीज भूल गए, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने अम, इसको डाला है ना, ये ड्रॉप किया है पर्सन आईडी, और हमने अपर बीपी वगैरह किया है, इसी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस कि हम इस कॉलम को डीएफ डॉट ड्रॉप, और ब्लड प्रेशर वाला जो कॉलम है ना, इसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं एक बार रन ऑल करूंगा फिर से स्टार्टिंग से एंड तक, देखो, अब मैंने क्या किया, ब्लड प्रेशर को डिलीट कर दिया, और इसके बाद हमारे पास में ये जो न्यू कैटेगरिकल कॉलम आ रहे हैं, जेंडर, ऑक्यूपेशन, बीएमआई कैटेगरी और स्लीप डिसऑर्डर आ रहा है, ठीक, ओके, दैट्स कूल। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इन जितने कैटेगरिकल वेरिएबल्स हैं उनको प्लॉट करते हैं, प्लॉट कैटेगरिकल वेरिएबल्स, ओके। हम कैसे लिखेंगे, हम पास कैटेगरिकल वेरिएबल्स हमारे पास में है, वी हैव कैट वेर, और अगर मैं इसमें कॉलम 3 करूं तो मेरे पास में कैटेगरिकल कॉलम्स, कैटेगरिकल कॉलम्स लिखूंगा तो मेरे पास सिर्फ इतना आएगा, तो मुझे इतना ही चाहिए, ठीक। कैटेगरिकल वेरिएबल्स में, कैटेगरिकल वेरिएबल में
आई विल नीड ओनली कैटेगरिकल कॉलम्स कॉलन 3। ठीक, बस मुझे इतना सा कार्यक्रम चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, वी हैव दिस कैटेगरिकल कॉलम्स कॉलन 3, तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ एंड आई विल जस्ट राइट फिगर कॉमा एक्सेस बिकॉज आई एम मेकिंग अ पेयर प्लॉट, तो सब प्लॉट्स लिखते हैं यहाँ पे, सब प्लॉट्स। नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू रन, नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हमारे पास में है दैट विल बी इक्वल टू 3। फिगर साइज मैं दे देता हूँ यहाँ पे 15,5 या 6, दैट विल बी गुड। ठीक है, और ए एक्स एस इज इक्वल टू ए एक्स एस डॉट फ्लैटन, जो कि हमारा क्या कर देगा, इसको फ्लैट कर देगा। दिस इज नॉट रिलेटेड टू डीप लर्निंग, ये दूसरा है। फिर हम क्या करेंगे, बार प्लॉट बनाते हैं। बार प्लॉट बनाएंगे कैसे, फॉर आई कॉमा वैर इन एन्यूमरेट कैटेगरिकल कॉलम्स कॉलन 3। ठीक है, क्योंकि मुझे स्लीप डिसऑर्डर हटा देना है। एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट, एक्स में हम डाल देंगे वेरिएबल, क्योंकि मुझे यहाँ से जब मैं इसको एन्यूमरेट करके डालूंगा तो मुझे जेंडर मिलेगा और मेरे पास वो मिलेगा उसकी जो इंटीजर है यानी इंडेक्स जो है। ठीक, ह्यू में मैं डाल देता हूँ स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, और डेटा के अंदर मैं डाल देता हूँ डीएफ। ठीक है, एएक्स के अंदर मैं डाल देता हूँ एक्सेस ऑफ आई। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेस ऑफ आई। ओके, पहले अभी इतना रखते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। एन रोज, इट शुड बी एन रोज। ठीक है, सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सुंदर सा ग्राफ हमारे पास बन गया है, मेल फीमेल वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसको हम बनाते हैं, और इसको बनाने के बाद व्हाट विल डू इज हम इसमें ये जो हमारे पास में नीचे ये दे रखे हैं ना, इनको चेंज करते हैं। लेट मी राइट एक्सेस आई डॉट सेट एक्स टिक, सेट एक्स, रिकमेंड क्यों नहीं हो रहा है, एक्स टिक लेबल्स एक्सेस आई डॉट गेट एक्स टिक्स लेबल्स, रोटेशन में हम इसको दे देंगे 90। तो अब जब आप इसको रन करेंगे, गेट एक्स टिक्स लेबल्स, एक्स टिक लेबल्स, लाइन 90 पे आ गया, वेरी गुड। अब मेरे को क्या करना है, बस इसमें कुछ नहीं करना, फिगर डॉट टाइट लेआउट कर देना है, बिकॉज जिससे कि ये थोड़ा सा सुंदर बुंदर दिख जाए और जैसा ग्राफ बनना चाहे वैसे यहाँ बन जाए। और इधर आप लिख सकते हो plt डॉट शो, जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे ही आपने लिखा, यहां से आप कुछ ऑब्जर्वेशन अपने आप निकाल सकते हैं। क्या, मेल में हमने जो अभी ऊपर देखा था ये वाला डेटा, ये सेम वैसे ही आ गया कि मेल में क्या है, ये है। अब इधर आओ, हर एक कैटेगरी हर एक ऑक्यूपेशन के हिसाब से हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि कौन स्लीप डिसऑर्डर या फिर ऐसा ऐसा इस चीज में जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्यूपेशन के हिसाब से जाऊंगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में नो डिसऑर्डर जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में नो डिसऑर्डर ज्यादा है एज कंपैरिजन टू इंसोमिनिया एंड आपका जो क्या है और चीजें। इसको अगर मैं यहाँ पे बड़ा कर दूं तो दिस इज लाइक ब्लू और ग्रीन, और आप इसमें ऑरेंज तो आप पाएंगे नहीं, स्लीप एपनिया सॉफ्ट इंजीनियर्स में नहीं होता इनके डेटा सेट के हिसाब से। डॉक्टर्स में नो डिसऑर्डर इज बहुत ज्यादा हाई इन कंपैरिजन टू स्लीप एपनिया, एंड स्लीप एपनिया जो है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू इंसोमेनिया डॉक्टर्स के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा स्लीप एपनिया किस में है, ऑरेंज वाली सबसे बड़ी लाइन किस में दिख रही है आपको, नर्स में। नर्सेस के अंदर जो हॉस्पिटल में नर्सेस होती हैं उनको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है, मतलब उनको सोने में डिफिकल्टी होती है सांस में। और इंसोमेनियक सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको सेल्स पर्सन, क्योंकि उनके दिमाग में घुसा रहता है ना कि भाई क्या है, कैसे क्या करना है, या मतलब कल सेल करनी है नहीं, इंसोमेनियक हो जाता है। बीएमआई कैटेगरी में अगर आप देखें तो नो डिसऑर्डर नॉर्मल पीपल के सबसे ज्यादा है। अगर आप स्लीप एपनिया देखें तो ओवरवेटेड में स्लीप एपनिया भी ज्यादा है, और आप अगर आप देखें इंसोमेनिया, इंसोमेनिया ओवरवेट में भी ज्यादा है। तो अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको स्लीप एपनिया और इंसोमेनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इससे हम क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं,
ऑब्जर्वेशन शुड बी, फर्स्ट वन इज कि डॉक्टर्स हैव नॉर्मल स्लीप। ठीक, ये फर्स्ट हमने निकाला। नर्स nurses are suffering from sleep apnea। ठीक है। और नंबर 3, सेल्स पर्सन हैज हाईएस्ट इंसोमेनिया। ठीक, ये आप देख सकते हैं। दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर 1 अगेन, दैट इज कि ओवर, या हम इसी में फोर्थ डाल देते हैं, ओवर वेट people has higher chances of sleep disorder। ठीक, तो ये इतना हमें यहां से ये मिल चुका है। नाउ व्हाट एल्स, अब मैं आपको एक सबसे बेहतरीन ग्राफ दिखाने जा रहा हूँ जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसको आप एज अ सेल्स पर्सन या फिर ऐसा आपका जैसा भी जो है आप उस हिसाब से आप इसमें यूज कर सकते हैं। कितना नन है, कितना स्लीप एपनिया में जा रहा है, या फिर कितना ऐसे जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक छोटा सा हम ट्री बनाएंगे, ट्री ग्राफ बनाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसा हम एक हिस्टोग्राम बनाने वाले हैं। तो अभी तक अगर मैं हिस्टोग्राम एक बनाऊं, इफ यू सी एस एन एट डॉट हिस्ट प्लॉट, हिस्ट प्लॉट के अंदर हम क्या लिखते हैं, एक्स के अंदर लेट सपोज मैं लिखना चाहता हूँ डीएफ जेंडर, या फिर आपको मान लो कि मैं अभी ऊपर हमने क्या बनाया, ऊपर हमने काउंट प्लॉट बनाया ना, तो डीएफ के अंदर मैं जेंडर लिख देता हूँ, या फिर मान लो मैं लिख देता हूँ ऑक्यूपेशन। ठीक है, जब आप ये लिखेंगे ये आपसे ऐसा बनाएगा ग्राफ। ठीक, ऐसा बनाएगा। देन अगर आप इसके अंदर ह्यू लिख दें, ह्यू इज आवर स्लीप डिसऑर्डर, और अगर आप इसके अंदर डेटा लिख दीजिए डीएफ, तो आपको क्या दिखेगा, ऐसा। ठीक, कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ व्हाट एल्स, आई विल राइट मल्टीपल इज इक्वल टू फिल। तो जब आप मल्टीपल की वैल्यू फिल करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि कहीं में आपको ये मल्टीपल दिख रहे हैं, समझ रहे हो। के डी ई को अगर मैं यहाँ पे के डी ई इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक, और मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट थिंग इज एलिमेंट इज इक्वल टू बार्स, रन हो गया, रन चल रहा है। फिल को मैं कर देता हूं, फिल को मैं कर देता हूं ट्रू। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। अच्छा, इसको थोड़ा सा मुझे अच्छा बनाना है, तो मैं एस एन एस डॉट सेट थीम एक ऊपर डालूंगा। एक थीम मैं सेट करने जा रहा हूँ, सी बॉर्न थीम, कहाँ गया, यहाँ पे एस एन एस डॉट सेट थीम, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कलर कोड्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक, और अब इसके अंदर और क्या लिख सकते हैं कि आप इसके अंदर स्टाइल लिख सकते हैं, डार्क ग्रिड लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। स्टाइल इज इक्वल टू डार्क ग्रिड। ठीक, इतना रन करने के बाद आई एम गोना रन ऑल। अब मैंने ये कर दिया, अब उसके बाद आप देखो थोड़े से ग्राफ अच्छे बन गए हैं, देखो ना, थोड़ा सा लाइन वाइन अच्छी आ गई है ना, ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, ये भी थोड़ा सा बेटर दिखने लगा, वरना थोड़ा बेसिक से ग्राफ दिख रहे थे यार ना, इसलिए मजा नहीं आ रहा था। तुमने क्या किया, मुझसे ये बना दिया। अब अगर मान लो मैं इसके आगे कुछ चेंज करना चाहता हूँ, आई कैन चेंज इट ऑल्सो। ठीक, तो मैं यही सेम उठाऊंगा, आई विल जस्ट मेक इट मार्क एवरीथिंग इज सेम लाइक दिस। कैटेगरी में सेम रहेंगे, एवरीथिंग विल बी सेम। एक्सेस को मैंने फ्लैटन कर दिया, आई एन्यूमरेट करेंगे, बस काउंट प्लॉट की जगह आई एम गोना राइट दिस, ये पूरा उठा के मैं यहाँ पे काउंट प्लॉट की जगह पे डाल दूंगा। ठीक है,
बस मुझे इतना सा करना है, समझ गए? बस इतना सा छोटा सा कार्य करना है मेरे को। हिस्ट प्लॉट डाल देना है, एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा वैर, ठीक है, और सब कुछ मेरा सेम रहेगा। एक्सटेक लेबल्स मेरे पास वैसे के वैसे रहेंगे, दैट इज ऑल्सो गुड। और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक्सेस आई पे डॉट सेट एक्स लेबल डाल के यहाँ पे वार लिख सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, जो कि कुछ गड़बड़ कर रहा है। अच्छा हाँ, डेटा डीएफ है, तो मुझे यहाँ पे एक्सेस भी तो देना पड़ेगा ना, ए एक्सेस आई, वरना सब एक ही में जाके घुस रहा है, तो इसलिए ऐसा कर रहा है वो। ठीक है, ये बन गया मेरा सुंदर सा प्यारा सा ग्राफ, जिसमें क्या दिख रहा है आपको, मेल में। इससे भी आप अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं समथिंग इज गुड, और इसको अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकते हो। दिस इज सेम कि कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी चीज कम है, तो इसको हमने एक ही में उसमें दिखा दिया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अलग अलग हमने इसको क्या किया, हमने इसको एक में दिखा दिया। तो इस ग्राफ को बोलते हैं आप हिस्ट प्लॉट, जिसमें आप फिल कर देते हैं इसको। ठीक है, पाई प्लॉट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम क्या देखते हैं, क्योंकि हमारे पास में कुछ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, वी हैव सम न्यूमेरिकल columns. How many numerical columns you have? Age, sleep duration, quality of sleep, physical activity level, stress level, heart rate, daily steps, upper blood pressure, lower blood pressure. हम इनका सबका बॉक्स प्लॉट बनाते हैं। तो इसका बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए क्या करते हैं आप, फिगर कॉमा एक्सिस, सॉरी एक्सिस इज इक्वल टू पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स। अब इसके अंदर टोटल कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात आठ नौ, नौ है ना। तो नंबर ऑफ रोज विल बी थ्री, नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी थ्री, और फिगर साइज हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो लेट सपोज हम बना देते हैं 20,10। ठीक है, सेम थिंग विल गो, एक्सेस को करेंगे फ्लैटन, एक्सेस डॉट फ्लैटन इज इक्वल टू एक्सेस, this is equal to good. Then for I comma where in enumerate numerical columns, क्या लिखना है हमें, sns dot box plot x is equal to where data is equal to df and axis will be equal to axis of I, ith axis पे रहिए आप यहाँ पे बॉक्स प्लॉट हमारे लिए सुंदर सा बना दीजिए, और यहाँ पे मेरे को लिख दीजिए फिगर डॉट टाइट लेआउट और फिगर डॉट शो, दैट्स इट। ठीक है जी, तो हम ये जो हमारे पास में जो बना टाइट लेआउट नहीं अच्छा सा आया है, दिस इज द टाइट लेआउट, खूबसूरत, बहुत बढ़िया। तो इससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, वी हैव एज, सो फार सो गुड, बहुत ही सुंदर सा बॉक्स प्लॉट। वी हैव स्लीप ड्यूरेशन, बहुत अच्छा बॉक्स प्लॉट। ठीक है, वी हैव वेरी गुड बॉक्स प्लॉट। ठीक, वी हैव क्वालिटी ऑफ स्लीप गुड, फिजिकल एक्टिविटी गुड, स्ट्रेस लेवल गुड, हार्ट रेट, आप यहाँ पे हार्ट रेट में आप देख सकते हो कि वी हैव सम आउटलायर्स, 80 से 85 के बीच में, ये कुछ आउटलायर्स है। सेम विल गो फॉर, और उसके अलावा सब कुछ है। तो इससे मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे पास हार्ट रेट में थोड़े से आउटलायर्स हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये हमने बनाया बॉक्स प्लॉट। अब इस बॉक्स प्लॉट को आप डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हो। कैसे, आपको सिंपल क्या करना है, y इज इक्वल टू वैर देना है, और आपको x इज इक्वल टू स्लीप डिसऑर्डर देना है। ठीक, जब आप ये रन करेंगे तो आप यहाँ पे कॉमा भूल चुके हैं, तो जैसे ही आप रन करोगे आप तो एक सुंदर सा ग्राफ और बनेगा आपके लिए। दिस इज द ग्राफ, ठीक, दिस इज योर ग्राफ बन रहा है प्यारा सा 20,10। इसको मैं 20,20 डाल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ 20,20। अब इसमें आप देखिए, ये भी एक अलग प्रकार का ग्राफ है। ठीक, इसमें आप ह्यू भी दे सकते हो, ह्यू इज इक्वल टू स्लीप
डिसऑर्डर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक रंग बिरंगा ग्राफ मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इंसोमेनिया में भी आपको थोड़ी सी एज में आउटलायर्स हैं, ये सब आउटलायर्स हैं, दीज आर सम आउटलायर्स जो कि आपको यहाँ पे दिखते हैं। यहाँ पे है, सेम गोज फॉर जब आप फिजिकल एक्टिविटी, एज दिख गया आपको, डेली स्टेप्स दिख गए, और ये 3 4 5 प्रकार के आपके पास में है। ठीक है ना, तो ये सब हमें दिख रहा है। इससे हमने एक बॉक्स प्लॉट बना के हमने बहुत एक ब्रीफ इन्फो हो गया कि हमारे एवरेज में इंसोमेनिया में कौन कौन सी चीज़ों में चल रहा है। वी हैव नंबर ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम्स ना, न्यूमेरिकल कॉलम्स वी हैव इतने सारे। अ, उसके बेस पे हमारा ये ग्राफ बना है। ठीक है, ओके। तो व्हाट एल्स वी हैव, व्हाट एल्स वी हैव, और हम क्या देख सकते हैं, और जैसे कि अभी हमने ऊपर एक ग्राफ देखा ना, ये वाला देख रहा हूँ, दिस इज एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट समथिंग। तो सेम चीज हम क्या बना सकते हैं, सेम चीज ये जो ग्राफ है ना काउंट प्लॉट, हम किसके बेस पे बना सकते हो आप देख सकते हो, अगर आप चाहो तो एक्स के अंदर आप देख सकते हैं स्लीप डिसऑर्डर, और आप लिख सकते हैं स्ट्रेस लेवल, कि स्ट्रेस लेवल के बीच में आपका स्लीप डिसऑर्डर कैसा जा रहा है। तो दिस इज हाउ यू यूज टू गेट इट कि स्लीप डिसऑर्डर आपका कैसा है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं PLD डॉट फिगर, फिगर, और इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा फिग साइज इज इक्वल टू 10,5, जो कि आपको ऐसे नहीं मिलेगी, आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे दिख जाएगा। तो इसके बेस पे भी हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं कि 3 4 5 6 के स्ट्रेस लेवल पे कितना क्या चल रहा है। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे क्लियरली आइडिया हो रहा है कि भैया अब जो स्ट्रेस लेवल 3 है उसमें डिसऑर्डर नहीं है। सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर आपको जब स्ट्रेस लेवल 7 होता है तब आपको होता है, और जब आपको स्ट्रेस लेवल 8 होता है तब बहुत लोगों को डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रहा है। सेम चीज़ आप इसमें देख सकते हैं, स्ट्रेस लेवल की जगह आप स्लीप क्वालिटी देख सकते हो, स्लीप क्वालिटी, QULITY। तो जब आप स्लीप क्वालिटी में देखेंगे, स्लीप क्वालिटी है कुछ क्वालिटी ऑफ स्लीप, ओके, दिस इज क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो अगर मैं यहाँ पे जा करके मैं इधर क्वालिटी ऑफ स्लीप पेस्ट कर दूं और मैं इसको रन करूं, तो आप देखोगे क्वालिटी ऑफ स्लीप में भी यही चीज़ है। 4 5 क्वालिटी ऑफ स्लीप पे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जब आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप विल बी 8 तब आपको नो डिसऑर्डर होगा। जब आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप 6 तब आप भी आपको 6 7 8 9 यानी कितने नंबर ऑफ घंटे आप सो रहे हैं, स्लीप एपनिया हो सकता है ज़्यादा, और आपको नो डिसऑर्डर हो सकता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट टिल नाउ। अच्छा, एक मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन सा ग्राफ दिखाता हूँ, जो ग्राफ को आपको मिलेगा सिर्फ आपको प्लॉटली के अंदर। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो DF डॉट pivot, पिवोट टेबल करके आपको आता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या देना होता है, यू हैव टू गिव, अच्छा अगर आप सिंपल इतना रन करोगे ना तो आपको लिखेगा कोई भी की आपने पास नहीं किया है। तो इसके अंदर आपको लिखना होता है इंडेक्स, इंडेक्स में हम लिखते हैं सपोज करो BMI कैटेगरी। ठीक है, हम BMI के बेस पे निकालते हैं। ठीक है, कॉलम्स मैं देता हूँ स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, जब आप इसको रन करेंगे अभी बताएगा आपने फंक्शन कौन सा दिया है, तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन देना पड़ेगा, ऑगमेंट फंक्शन। ये फंक्शन के अंदर आपको देना पड़ेगा कि आप क्या चीज देखना चाहते हो। तो हम देखना चाहते हैं स्लीप डिसऑर्डर का, स्लीप डिसऑर्डर का आप काउंट देखना चाहते हैं। तो जब आप इसको रन करेंगे, ठीक, तो आपको एक ये दिख जाएगा कि स्लीप डिसऑर्डर का काउंट कितना है। इंसोमेनिया में नॉर्मल कितना है, दैट इज 7, नॉर्मल वेट कितना है 2, ओबीज और ओवर वेट में कितना है NaN, और ये सब कुछ में दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे मीन लिख दूं तो मुझे यहाँ पे मीन लिख के सॉरी,
अगर मैं यहाँ पे सम लिख दूं तो देखो सम आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको काउंट ही लिखता हूँ, ठीक है। काउंट लिखा। अब अगर मुझे इसको प्लॉट करना है, यानी इफ आई वांट टू प्लॉट दिस, तो मैं डॉट लगाऊंगा। डॉट लगा के आई विल राइट प्लॉट डॉट पाई, और इसके अंदर मैं ऑटो पीसीटी, वही अपना सिंपल सा फॉर्मूला, परसेंटाइल 1.1 एफ परसेंटाइल परसेंटाइल, रन किया। डॉट प्लॉट डॉट पाई, हाँ इसके अंदर डॉट प्लॉट डॉट पाई लिखा हमने। अभी मुझे इसके अंदर और भी चीजें लिखनी है, वो क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, इधर ही लिख देता हूँ साइड में करके। आई हैव टू राइट सब प्लॉट्स को मेरे को ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे इसके अंदर फिगर साइज देना होगा, दैट आई विल गिव 20, 10। जब आप इसको रन करोगे तो आपको एक बेहतरीन सा, सुंदर सा आपको एक ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं ऐसे कि पी एल टी डॉट एक्सिस, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इक्वल, तो आपको हर तरीके से बराबरी का ग्राफ मिलेगा। और ये ऊपर की चीजें अगर हटानी है, पी एल टी डॉट शो कर दो, तो ऊपर का न्यूमेरिकल वाला पार्ट मेरा हट जाएगा। और मुझे कुछ इस प्रकार से मेरा यहाँ पे जो डेटा है वो मुझे मिल जाएगा। हम यहाँ पे 20, 10 लेके चल रहे हैं, ठीक दिख रहा है। बहुत ही प्रेम भाव के साथ में हमने एक यहाँ पे डेटा का बना लिया है, प्रॉब्लम खत्म कर लिया है, जिसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, दिस इज योर ओवरवेट। ओवरवेट के अंदर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल, नॉर्मल वेट, ओबीज, ओबीज, ओवरवेट, इसके अंदर आपको दिख रहा है दिस इज फॉर स्लीप डिसऑर्डर इंसोमेनिया। तो इंसोमेनिया ओवरवेट्स में सबसे ज्यादा हो रहा है, यानी 83.1% लोगों में इंसोमेनिया देखने को मिल रहा है, 9.1% लोगों में नॉर्मल चल रहा है। अगर आप नो डिसऑर्डर देखेंगे तो 83.6%, और अगर आप स्लीप एपनिया देखेंगे तो आपको ओवरवेट में स्लीप एपनिया ज्यादा दिख रहा है, ठीक। तो ओवरवेट में स्लीप एपनिया और आपका ये इंसोमेनिया दोनों ही आपका ज्यादा दिखता है। तो ये एक हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। दैट्स गुड। अब हम यहां से करते हैं अपना डेटा प्री प्रोसेसिंग का खेल शुरू, ठीक। प्री प्रोसेसिंग का खेल हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा एक छोटू सा चीज करनी है। हमने एनालिसिस देख लिया, सब कुछ देख लिया, नाउ विल स्टार्ट डेटा प्री प्रोसेसिंग। कि भाई कुछ नल वैल्यूज हैं, कुछ हमें लेबल एनकोडिंग करनी है, कुछ ये सब चीजें करनी है, वो सब करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चेक मिसिंग वैल्यूज। तो अगर आपको मिसिंग वैल्यूज देखनी होती हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज देखने के लिए df डॉट इज नल डॉट सम, दिस इज द वन जिससे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमें दिख रहा है कोई भी नहीं है, कोई भी मिसिंग वैल्यू हमारे पास में नहीं है। देन हम क्या लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे अपने कैटेगरिकल कॉलम्स को देखूं तो वी हैव दीज नंबर ऑफ कैटेगरिकल कॉलम्स, और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे एन यूनिक लिख दूं तो मुझे दिख जाएंगे 4 कैटेगरिकल कॉलम्स हैं जो कि मेरे पास में यूनिक है। लेकिन अगर मैं फॉर कॉलम इन कैटेगरिकल कॉलम्स, ठीक, लिख दूं, और मैं यहाँ पे लिखूं, मान लो मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू प्रिंट कॉलम, ठीक है। और इसके साथ में df कॉलम डॉट एन यूनिक, ठीक। मैं ये प्रिंट करूं तो मेरे को दिखेगा जेंडर इज इक्वल टू 2 और ये सब ये, और इसके अगर मैं यूनिक लिख दूं तो मुझे इसके आगे मेरे पास सब वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक। स्लीप डिसऑर्डर और ये सब कुछ मेरे को दिख रहा है। दिस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फॉर कैटेगरिकल कॉलम्स, ठीक, वर्किंग ऑन कैटेगरिकल कॉलम्स। तो ये दिख रहा है, बट हमें पता है कि मशीन लर्निंग हमारा ये अंग्रेजी समझता नहीं, उसको समझना है नंबर्स 1 0 2 3 4 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनको लेबल एनकोडिंग में संभालेंगे, क्योंकि ज्यादा इसमें नंबर ऑफ है नहीं, इसलिए हम लेबल एनकोडिंग में बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे विल गो फॉर लेबल एनकोडिंग ऑफ कैटेगरिकल कॉलम्स,
अब लीगल एनकोडिंग कैसे करते हैं, इसके लिए मुझे चाहिए होगा फ्रॉम sklearn इम्पोर्ट प्री प्रोसेसिंग। ठीक, प्री प्रोसेसिंग आप इंपोर्ट कराएंगे, फिर आप लूप करेंगे हर एक के उसमें। कैसे लूप करोगे, मुझे करना होगा फॉर कॉलम इन कॉलम्स कैटेगरिकल कॉलम्स डॉट, या सिंपल कैटेगरिकल कॉलम्स। मैं क्या लिखूंगा इधर, लेबल इनकोडर हम इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पे मैं इसको एल ई लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्री प्रोसेसिंग डॉट लेबल इनकोडर, या फिर sklearn फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट लेबल एनकोडर, और हम यहाँ पे सीधा यहाँ पे लेबल एनकोडर को कॉल कर लेंगे। ठीक है, देन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा इसको। तो फिट कैसे करेंगे, एल ई डॉट फिट और डी एफ एल ई डॉट फिट, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, डी एफ कॉलम डॉट यूनिक। जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे वो हमारे पास में यूनिक वैल्यू यहाँ पे आ जानी चाहिए। ठीक, कॉलम के अंदर हम इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, इसको हम हटाएंगे। ओके, दैट इज गुड। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी हम इसको एनकोडर का यूज करेंगे। कैसे, डीएफ कॉलम को अब आप क्या चेंज कर दीजिए, एल ई डॉट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डीएफ कॉलम। ठीक, इतना लिख दिया हमने। देन आप क्या कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं हम, यही चीज को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है सेम चीज को इधर उठाओ और इसको यहाँ पे प्रिंट कर दो। जब आप इसको रन करोगे आप देखोगे कि जेंडर अब हो गया 10, ऑक्यूपेशन हो गया 916152 ब्ला ब्ला ब्ला, बीएमआई कैटेगरी 3021, और स्लीप डिसऑर्डर 1 2 और 0, बेस्ड ऑन जैसा ऊपर था वैसा। ठीक, क्लियर है, दैट्स गुड। अब हम इससे क्या बना सकते हैं, हम यहाँ से इससे कोरिलेशन मैट्रिक्स बना सकते हैं। कोरिलेशन कैसे बनाना होता है आपको, अच्छा, अगर अभी यहाँ पे आप देखो df डॉट इन्फो, तो आपको क्या दिखेगा, सभी हमारे पास इंटीजर हो गए एक्सेप्ट स्लीप ड्यूरेशन जो कि फ्लोट में है। ठीक है, तो हम क्या दिखेंगे, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन आपस में कैसे देखते हैं हम, तो कोरिलेशन देखने के लिए हम क्या लिखते हैं, df डॉट सी ओ आर आर। ऑलरेडी वी नो कि df डॉट सी ओ आर आर, इसको मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रिंट करना है। वो कैसे करेंगे, एस एन एस डॉट हीट मैप, और इसके अंदर df डॉट सी ओ आर आर। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एफ एम टी इज इक्वल टू 0.2f। हम इसमें से F2 फ्लोट तक जाएंगे, और जब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो मेरे पास एक ऐसा ग्राफ बन जाएगा। एन नॉट इज इक्वल टू ट्रू कर दीजिए आप, तो इसके अंदर मुझे ये मिल जाएगा। बट मुझे यहाँ पे फिगर का साइज बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा पी एल टी डॉट फिगर फिग साइज इज इक्वल टू, लेट्स मेक इट 20, 10। जब आप 20, 10 करेंगे तो कुछ ऐसा हमारा एक प्यारा सा सुंदर सा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। इसको मैं टाइटल दे देता हूँ, एक पी एल टी डॉट टाइटल फीचर्स अफेक्टिंग स्लीप डिसऑर्डर। कौन कितना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है स्लीप डिसऑर्डर को, पीएलटी डॉट शो जब आप करेंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास में आप जितने भी फीचर चाहें आप उतने यहाँ से देख सकते हैं। तो दिस इज जेंडर, ये कर रहा है, और ये सब चीजें आपके पास में चल रही है। ठीक, अच्छा, एक और तरीका है इसको करने का। इसको एक करने का और क्या तरीका है, जब आप यहाँ पे लिखते हैं, मान लो मैंने लिखा कोरिलेशन, मैं यहाँ पे एक कोड लिख देता हूँ। सपोज करो सी ओ आर आर मैं लिख रहा हूँ और डी एफ डॉट सी ओ आर आर मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट सी ओ आर आर यहाँ पे रन करूंगा तो मेरे पास सी ओ आर आर आ जाएगा। अच्छा, ये तो दिख गया। अब अगर मैं इस सी ओ आर आर को, यानी जो हमने को रिलेशन बनाया है, इसके अंदर एक फंक्शन आता है एन लार्जेस्ट। तो एन लार्जेस्ट के अंदर आप क्या देखेंगे, आपको यहाँ पे दो वेरिएबल देने होते हैं। यू हैव टू गिव वन, यानी आप कितना आप लार्जेस्ट चाहते हैं। ठीक, कितना आप ज्यादा चाहेंगे, या फिर कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको चाहिए, एन,
मान लो मैं 6 चाहता हूँ और कॉलम कौन सा, स्लीप डिसऑर्डर। तो इस स्लीप डिसऑर्डर के जो सबसे ज्यादा जो कोरिलेट करेगा हम उसको लेंगे। तो मान लो मेरा यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर है। इस स्लीप डिसऑर्डर को जो अभी तक के हिसाब से जो सबसे ज्यादा जो हाईली कोरिलेट कर रहा है इनके हिसाब से, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी लेवल। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी लेवल आपको दिखेगा यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर, और जब आप फिजिकल एक्टिविटी लेंगे दिस इज 0.43। ठीक, 0.43 के हिसाब से यहाँ पे है। फिर डेली स्टेप्स आप देखिए 0.34 है, तो ये है। तो आप इस चीज को भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मैक्सिमम 6 है, या फिर हमारे पास कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मान लो आप सिर्फ 5 चाहते हैं कि सिर्फ मेरे पास 5 दिखे, तो मैक्स 5 कोरिलेशन आप लिखिए। फिर आपको क्या करना है, यही सेम चीज आप उठाइए, इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब इसकी जगह पे आपको क्या लिख देना, मैक्स 5 CORR। ठीक है, मैक्स 5 फीचर्स अफेक्टिंग स्लीप डिसऑर्डर। इसका मैं साइज कम कर देता हूँ, लेट्स मेक इट 5, 10,5 है ना, 10,5 थोड़ा सा छोटा हो गया, 15,5। हाँ, दिस इज गुड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से दिख रहा है कि स्लीप डिसऑर्डर वगैरह वगैरह जो भी है वो कितना ज्यादा अफेक्ट करना है और कहाँ पे क्या ज्यादा कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ व्हाट डज वी हैव टू डू, अब हमारा यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अपने डाटा का स्प्लिटिंग। ठीक, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैसे करते हैं, फ्रॉम एस के लर्न डॉट मॉडल। देखो ज्यादा से ज्यादा टाइम बस इसी में लगता है कि आप कितनी जल्दी आप अपने डेटा को फिल्टर कर पाते हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, फिर हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू डी एफ डॉट, हम इसमें से ड्रॉप कर देंगे अपना जो टारगेट वेरिएबल होगा उसको। ठीक है, और एक्सेस को हमें देना है 1, क्योंकि हम उसको सीधा सीधा ड्रॉप कर रहे हैं। y के अंदर हम ऐसा रखेंगे जिसके अंदर सिर्फ हमारे क्लास में टारगेट वेरिएबल हो। ठीक है, दैट इज गुड। फिर हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इसको, लेट स्प्लिट। स्प्लिट में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसके अंदर मुझे देना होगा x कॉमा वाई, साथ में मुझे देना होगा कि टेस्ट साइज आप कितना दे रहे हैं, कितना आप टेस्टिंग के लिए, कितना आप ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं। तो मान लो मैं 0.2 देता हूँ, इसका मतलब क्या है, 80% आपका ट्रेनिंग के लिए डेटा सेट जाएगा, और जो 20% है वो आपका टेस्टिंग के लिए जाएगा। और यहाँ पे मैं रैंडम स्टेट को मैं यहाँ पे देता हूँ 42। ठीक है, ये कितना रैंडमली डेटा आपका स्प्लिट होगा। अब ये जो होगा ये मुझे रिटर्न में 4 चीजें देगा। क्या देगा, पहले मुझे एक्स ट्रेन देगा, फिर मुझे एक्स टेस्ट देगा, फिर मुझे वाई ट्रेन देगा, और फिर मुझे यहाँ पे वाई टेस्ट देगा। तो हम इस 4 वेरिएबल में अपने इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यहाँ पे स्टोर करा के रन कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वी विल डू। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको सबको प्रिंट कर दिया है, इनके सबके शेप। तो जब आप शेप प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे 299,12 ये हमने इसमें दे दिया है। ठीक है, या फिर इसको हम एक काम करते हैं, हम इसको 0.33 यानी कि 77% और 33% हम देते हैं। ठीक है, रैंडम स्प्लिट हम 42 दे देंगे। और अब हम इसको जब रन करेंगे ना, लेट्स राइट, तो हमें 250 मिल जाएगा, या 0.3 दो यार, कि 70-30 दे देते हैं। ठीक है, 70-30 दे देते हैं, 261 और 113 मिल जाएगा मुझे, और 12 और 11 मुझे यहाँ पे कॉलम्स मिल जाएंगे। ये 11 कॉलम्स क्यों मिल रहे हैं मेरे को। ठीक है जी, तो अब हम अपना यहाँ पे सबसे पहला एल्गोरिथम लगाने जा रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडल ट्रेनिंग, TRAING। तो मॉडल ट्रेनिंग में फर्स्ट एल्गोरिदम दैट वी आर गोना डू इज अवर अपना सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, वो हमारा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है जी, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, we'll write LR is equal to logistic regression। ठीक है, इसी में
आप जब इसको रन कर देंगे मेरा एलआर हो गया। देन एलआर डॉट फिट, फिट के अंदर विल राइट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, देन वी हैव रन इट, हमारा एलआर रन हो गया। देन हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रेनिंग स्कोर चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं हम, कि आप इसमें चेक कर सकते हैं एलआर डॉट स्कोर, और जब आप इसको रन करोगे तो आपको इसको एक्स और वाई देना पड़ेगा। तो आप इसमें देंगे एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, जब आप स्कोर चेक करेंगे तो यू आर गेटिंग 72.69%। ठीक है, दिस इज अवर ये। और अगर आप इसके अंदर एल आर डॉट स्कोर की बजाय आप यहाँ पे एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट देते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलता है 0.672। दिस इज ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो एल आर प्रेड लिख देते हैं हम। तो एल आर प्रेड में हम क्या लिखेंगे, एल आर डॉट प्रेडिक्ट, और प्रेडिक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टेस्ट लिख दिया हमने। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मैट्रिक्स बनानी है। हम भैया यहाँ पे मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स import accuracy score, then I will write accuracy score of y test and y pred। तो दिस इज अवर, इसके अंदर हम जो एक्चुअल अपना डेटा है वो देंगे टेस्ट, और जो एल आर प्रेड जो हमें मिला है वो देंगे। तो इससे मुझे क्या मिला, 0.67% की हमारे पास में एक्यूरेसी आ रही है अभी तक, जो कि इट्स नॉट गुड। 67% एक्यूरेसी इज नॉट गुड। ठीक, इसके साथ साथ हम और क्या क्या इंपोर्ट करा सकते हैं, वी कैन राइट एक्यूरेसी स्कोर, F1 स्कोर, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं, प्रेसिशन स्कोर, और आप क्या लिख सकते हो, रिकॉल स्कोर, और आप क्या लिख सकते हो, एक जैकार्ड स्कोर करके होता है, और आप यहाँ पे लॉग लॉस भी ले सकते हैं। ठीक, तो इतनी सारी चीजें आप ले सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से यहाँ पे एक आपके लिए फंक्शन बना देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल सा एक यहाँ पे फंक्शन बनाया है जिसका क्या है, मॉडल एक्यूरेसी। इसके अंदर आपको अपना मॉडल देना है, ट्रेंड मॉडल, और मॉडल नेम देना है। इसके बेस पे आपको क्या दे देगा, एक वाई प्रिडिक्शन दे देगा, और इसके साथ में एक्यूरेसी निकाल देगा, F1 स्कोर निकाल देगा, प्रिसिशन स्कोर, रिकॉल स्कोर और जैकार्ड स्कोर, ये हमारा सब निकाल देगा। तो अगर मुझे मॉडल एक्यूरेसी निकालनी है, एक्यूरेसी, तो मैं क्या देता हूँ, एल आर, और मैं इसके अंदर दे देता हूँ लॉजिस्टिक रेग्रेशन। तो इसको निकालते ही F1 स्कोर इज नॉट डिफाइंड, तो मुझे ये रन करना पड़ेगा। जब मैं इसको रन करूंगा और ये मेरे पास आ जाएगा, देखो 67.26% इज माय F1 स्कोर, सॉरी एक्यूरेसी 67 इज दिस, जैकार्ड स्कोर इज 51। तो ये मॉडल हमारा अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड मॉडल। नाउ सेकेंड, व्हाट एल्स वी आर गोइंग टू डू, दूसरा मॉडल जो हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं दैट इज अवर डिसीजन ट्री। और इस डिसीजन ट्री को हम करेंगे फ्रॉम sklearn, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ कुछ चीजें, फ्रॉम sklearn डॉट ट्री, import import decision tree classifier, from sklearn dot model selection import, हम इसमें ग्रिड सर्च सीवी करने वाले हैं, ग्रिड सर्च सीवी। ठीक है, इतना हमने इंपोर्ट किया, और इधर हम क्या करते हैं, डी ट्री लिख देते हैं, और डी ट्री लिखते ही हम यहाँ पे डिसीजन ट्री क्लासिफायर को कॉल करेंगे, और हम इसको यहाँ पे रन कर देंगे। हाँ, तो ये हमने डिसीजन ट्री को यहाँ पे कॉल किया है, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अम, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रिड सर्च सीवीवी करने जा रहे हैं, तो क्योंकि हम यहाँ पे ग्रिड सर्च सीवीवी करने जा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रिड सर्च सीवी के लिए पैरामीटर्स को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आई विल राइट द पैराम ग्रिड, और पैराम ग्रिड हम ऐसे लिखेंगे कि हम उसमें जितने भी डिसीजन ट्री के कंपोनेंट्स हम उनको उठा के लेके आएंगे। लाइक मैक्स डेप्थ, हम कितना उसको डेप्थ देना चाहते हैं, मिनिमम सैम्पल स्प्लिट, कितना आप स्प्लिट देते हैं, ठीक है, अपने एक ट्री को, ठीक है, कितना आप ट्री को स्प्लिट करना चाहते हैं, मिनिमम लीफ आप कितनी देंगे, तो वो हम लिखेंगे इससे कि कितने आप पेड़ की पत्तियां आप कितनी देना चाहते हैं, और फिर आप रैंडम स्टेट, हमें पता है रैंडमाइजेशन आप उसमें कितना करना चाहते हो, कितना तरीके से, तो वो आप इसमें देते हो। तो मैक्स से डेप्थ आप कितनी ट्राई करना चाहते हो, हम ट्राई करेंगे 3 से लगा के 8 तक की, 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
देन हम फिर ट्राई करेंगे लीफ। लीफ मैं ट्राई करता हूँ 2 3 4 सही, स्प्लिट हम 2 3 4 स्प्लिट देंगे, और हम लीफ हम ट्राई करेंगे 1, दैट इज 1 2 3 4। ठीक, इतनी मैं लीफ ले जा रहा हूँ, और रैंडम स्टेट मैं लूंगा 0 और 42, जितना हम लेते हैं, या तो 0 रैंडम स्टेट होगी या फिर 42 रैंडम स्टेट होगी। अभी भी ये एरर दिखा रहे हैं? नहीं, अब नहीं एरर है। ओके, दैट इज गुड, ये हमारा पैरामीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें देखेंगे ग्रिड सर्च को हमें इसमें क्रॉस वैलिडेशन करना पड़ेगा। तो वी विल परफॉर्म क्रॉस वैलिडेशन, और क्रॉस वैलिडेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्रिड सर्च सीवी को हम कॉल करेंगे। इसके अंदर मुझे अपना मॉडल देना पड़ता है, जो कि मेरे पास मॉडल क्या है, डिसीजन ट्री, जो मेरा मॉडल है। फिर हम इसमें अंदर पैरामीटर देते हैं, तो हम इसके अंदर ग्रिड देंगे कि भाई इन पैरामीटर्स पे आपको इसको ट्रेन कराना है। और फिर हम देते हैं सीवी, यानी कि कितना क्रॉस वैलिडेशन का वैल्यू देना चाहते हो, वो हम दे देते हैं 5। ठीक है, अब ये हमें इन द रिटर्न हमें क्या देगा, हमें इसके बेस्ट पैरामीटर्स देगा, जो कि हम इसके अंदर लिखेंगे, और इसको मैं ग्रिड सर्च में हम जाके इसको ग्रिड सर्च में हम इसको यहाँ पे उठा लेंगे। ठीक है, ओके, दैट इज कूल। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे ग्रिड सर्च को हम अपने x और y के साथ में इसको फिट करेंगे। हमें क्या करना है, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन के साथ में आप जब फिट करेंगे, तो ये इतने जितने भी हमने इसमें पैरामीटर्स दिए ना, इनको सबको उठा करके एक एक करके सबका कॉम्बिनेशन बना के ये ट्राई करेगा, और जो बेस्ट पैरामीटर्स होंगे वो हमें यहाँ पे दे देगा। ठीक है, इसने ट्राई कर लिया, इसने सब कुछ बहुत अच्छे कर लिया, और ये हमारा आ गया बेस्ट पैरामीटर, मैक्स डेप्थ 5, मिनिमम सैंपल लीफ 2, और रैंडम स्टेट हमें मिल रही है 42। ठीक, हम इसको ऐसे भी प्रिंट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ग्रिड सर्च डॉट बेस्ट एस्टिमेटर्स, या फिर बेस्ट पैरामीटर्स, आपको बेस्ट पैरामीटर लिखना है, और आपको यहाँ पे इसको रन कर देना है। तो मुझे मिल गया 5 2 2 और 42। इस पैरामीटर को लेकर के हम क्या करेंगे, हम अपने डिसीजन ट्री को एक बार फिर से हम इसको यहाँ पे कॉल करेंगे, और हम इसी के अंदर इतनी सारी चीजें हम यहाँ पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42, मैक्स डेप्थ मैक्स डेप्थ इज इक्वल टू 5, मिनिमम सैंपल्स स्प्लिट हमें मिलेगी 2, और मिनिमम सैंपल्स लीफ आ जाओ, लीफ हमें मिलेगी 2। ठीक, हमने 4 लिए थे और चारों हमने यहाँ पे कर दिए। देन हम क्या करेंगे, हम डी ट्री डॉट फिट करेंगे, और हम इसको एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन करेंगे। ठीक है, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। और इससे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ पे एक बार फिट करना चाहता हूँ, डी ट्री डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन दूंगा, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, या फिर मैं मॉडल की एक्यूरेसी निकालूंगा, मॉडल एक्यूरेसी। और इसके अंदर मुझे क्या देना होगा, इसके अंदर मुझे अपना मॉडल देना होगा, दैट इज डी ट्री, और मुझे यहाँ पे देना होगा डिसीजन ट्री बिफोर ग्रिड सर्च। ठीक, जब मैं इसको रन कर दूंगा, मेरे को 86.73% का ये मुझे मिल रहा है, दैट इज 87 के आसपास। अब जब मैं इसको यहाँ पे डिसीजन ट्री को फिट कर दूंगा, डी ट्री डॉट फिट, और उसके बाद में मुझे यहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए होगी, तो मैं एक्यूरेसी के लिए फिर लिखूंगा मॉडल एक्यूरेसी, और मैं इसके अंदर डी ट्री कॉमा डिसीजन ट्री आफ्टर ग्रिड सर्च। ठीक है, तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी पैरामीटर्स नहीं दिए, हमारी एक्यूरेसी थी 86.73 या 87, और जब हमने इसके अंदर पैरामीटर्स दे दिए हैं, अब हमारी एक्यूरेसी आ रही है 90.27। तो हमने 2% के अप्रॉक्स अप्रॉक्स 3% हमने एक्यूरेसी बढ़ा ली इसके चक्कर में। तो डिसीजन ट्री की मेरी एक्यूरेसी कितनी आ गई, 90.27%। ठीक है, समझ लो, तो 90.27% आपकी डिसीजन ट्री की एक्यूरेसी कुल मिला के आ चुकी है। ठीक है, दैट इज सो फार सो गुड, इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके, अब हम इसका क्या करते हैं, हम इसका कुछ ग्राफ वगैरह बनाते हैं।
ठीक है, हम इसका कुछ ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ हम कौन सा बनाएंगे, पहले तो हम लेंगे कि इसने कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे उठाए हैं। तो जब आप इसके पैरामीटर लेने की कोशिश करेंगे, तो आपको पैरामीटर आप कैसे ले सकते हो, यू कैन टेक द पैरामीटर्स लाइक, इतना बड़ा कोड मैं नहीं लिख रहा इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं क्या लिखा, टॉप 10 इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इसने लिए हैं, मतलब इस आपके इसके अंदर, तो आपने ये क्या लिखा, इंपॉर्टेंट डेटा फ्रेम ने बनाया जो कि एक्सट्रेन कॉलम्स और डिसीजन ट्री फीचर इंपॉर्टेंसेस में आपको उसके कुछ मार्क्स मिलते हैं। मतलब हर एक फीचर का इसने एक अपना एक मार्क्स बना दिया कि भाई इसको मैं इस हिसाब से मैं ले रहा हूँ फीचर को, बिकॉज डिसीजन ट्री डिपेंड्स ऑन द फीचर्स कि किस फीचर को ले रहा है। तो जब हम इसको रन करेंगे हमें यहाँ से ये मिलेगा कि कौन सा फीचर इसने कौन से इसमें दिखाया है। तो सबसे ज्यादा बीएमआई कैटेगरी हमें मिली है, फिर फिजिकल एक्टिविटी लेवल का इसमें इंपॉर्टेंस है, फिर अपर ब्लड प्रेशर, एज एंड देन हार्ट रेट, अर्थ, और ये सब इतना सब कुछ हमें मिल रहा है। तो ये हमारे टॉप 10 फीचर्स आए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा डिसीजन ट्री के आ गए भाई, ये हमारे इतने से इनके फीचर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक देखते हैं, हम अपना सबसे बढ़िया कौन सा एक्यूरेसी स्कोर के साथ में हमें यहाँ पे एक बनाना है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो जब आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हो, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाने का आपको आइडिया पता है, हम क्या करते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और हमें क्या करना होता है, cm इज इक्वल टू कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और इसके अंदर हम देते हैं अपना वाई टेस्ट, वाई टेस्ट, और हम क्या देते हैं, वाई प्रेड, जो कि हमने अभी तक प्रिडिक्ट नहीं किया है। तो अगर तुम्हें वाई प्रेडिक्शन करना है, तो वाई प्रेड ट्री इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे हम, डी ट्री डॉट प्रिडिक्ट एक्स एक्स टेस्ट। आप इसको रन कर दीजिए, वाई प्रेड ट्री आ गया, और हम यहाँ पे लिख देते हैं वाइब्रेड ट्री। ठीक, ये मेरा आ जाएगा। यहाँ से हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाल लेंगे। तो जब आप इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे, तो आपको कुछ ऐसी यहाँ पे मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक, हम इसको चाहें तो हम इसको यहाँ पे इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। कैसे, एस एन एस डॉट हीट मैप करेंगे आप, और इसके अंदर आप डेटा के अंदर आप लिख देंगे सीएम। लाइन विड्थ की जरूरत नहीं, हम इतना रन करते हैं अगर, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अता पता ही नहीं है। अब इसको थोड़ा सुंदरीकरण इसका किया जाए। लाइन विड्थ मैं मान के चलता हूँ 0.5, एनॉट को हम कर देंगे ट्रू, और सी मैप को हम कर देते हैं ब्लूज। ठीक है, तो हमें इसको ब्लू की फॉर्म में कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक, एक्सट्रेन पीएलटी डॉट वाई लेबल, एक्स लेबल आप कर सकते हो, पीएलटी डॉट एक्स लेबल, एक्स में हमारे पास में क्या होता है, एक्स में हमारे पास में होती है प्रिडिक्टेड वैल्यूज, और पीएलटी डॉट वाई लेबल में हमारे पास में होती हैं एक्चुअल वैल्यूज। ठीक, ये हमारे पास में क्या आ गया, प्रिडिक्टेड वैल्यूज, और हमारे पास में एक्चुअल वैल्यूज। ठीक, ओके, दैट इज सो फार सो गुड। चलिए, तो अभी हमें इसमें क्या देखा, अब देखिए इसमें आपको 3x3 की दिख रही होगी, बिकॉज यहाँ पे तीन हमारे पास में टारगेट वेरिएबल्स हैं। दैट्स वाई हमें यहाँ पे तीन दिखता है, कि यानी कि ये जीरो है, जीरो करेक्टली किस प्रिंट किए हैं, 161, 20, और ये कुछ थोड़े बहुत साइड 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 है। ठीक है, अब हम अगला मॉडल अपना देखते हैं, क्या देखते हैं हम कुछ इससे बेटर कर पाएंगे। तो और नेक्स्ट मॉडल विल बी इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट। तो रैंडम फॉरेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट ensemble, बिकॉज ये हमारे पास में ensemble टेक्निक है, इंपोर्ट, मैं इसके बारे में बता नहीं रहा क्योंकि मैं ये सब कुछ अपने कोर्स में आपको करा चुका हूं, जो कि पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए आप जा करके, ग्रिड सर्च सीवी हमारे पास में ऑलरेडी है। तो रैंडम फॉरेस्ट हम लेंगे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैंडम फॉरेस्ट, आ जाओ, फॉरेस्ट क्लासिफायर। ठीक है, हमने इसको कर दिया, और फॉरेस्ट डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉडल एक्यूरेसी आर फॉरेस्ट कॉमा
रैंडम फॉरेस्ट बिफोर सीवी। तो आपको यहाँ पे प्रिडिक्शन मिल जाएगा, दैट इज 89%, जो कि हमारा डिसीजन ट्री के बेसिक मॉडल से बेटर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें हाइपर परमिटिव ट्यूनिंग या फिर आप बोल सकते हो ग्रिड सर्च सीवी हम इसमें परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर हम अपने इसमें पैरामीटर्स कुछ देंगे। हम इससे बोलेंगे कि भैया इतने इतनी चीजें तुम्हारे पास में हैं, इसमें करिए। तो एन एस्टिमेटर्स क्या है कि कितने हम एस्टिमेटर्स देना चाहते हैं, मैं इसको 100 और 200 पे ही सीमित रखूंगा। मैक्सिमम डेप्थ आप कितना देना चाहते हो इस ट्री का रैंडम फॉरेस्ट में, तो मैं देता हूं या तो आप कोई भी नहीं, या 5, या फिर ज्यादा से ज्यादा 10, इससे ऊपर मैं नहीं जा रहा। फिर आप क्या करेंगे, मैक्सिमम फीचर्स आप कितने लेना चाहते हैं, ये सब मैं बता चुका हूं क्या क्या मतलब होता है। तो हम एक तो स्क्वायर रूट लेंगे, एक हम log 2 लेंगे, और एक हम लेंगे यहाँ पे नन, कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तब देख लो भाई कितना चल रहा है। रैंडम स्टेट सो फार जैसे हमने लिया था 0 और 42। ये पैरामीटर ग्रिड करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम इसको पैरामीटर पे ट्रेन करेंगे। कैसे, जैसे हमने लिखा था ग्रिड सर्च इज इक्वल टू ग्रिड सर्च सीवी आर एफ रैंडम फॉरेस्ट कॉमा पैराम ग्रिड, और यहाँ पे CV इज इक्वल टू 5। आप चाहो तो इनकी वैल्यूज चेंज करके अपने आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रिड सर्च डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, और मैं यहाँ से प्रिंट करना चाहता हूँ ग्रिड सर्च, या फिर बाद में प्रिंट कर देंगे, पहले इसको रन कर देते हैं। ओके, तो अ, यहाँ पे हम एक छोटी सी गलती कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है पैरा ग्रिड और यहाँ मैं दे रहा हूँ पैराम ग्रिड, समझ रहे हो। तो जिस वजह से मुझे वही पूरा सब कुछ मिल रहा है जो कि हमने ऊपर दिया था, तो मुझे इसको पैराम ग्रिड करना पड़ेगा, उसके बाद रन करना पड़ेगा, है ना। एक छोटी सी गलती की वजह से मैं सिर्फ यहाँ पे बार बार पैरामीटर्स कितने मिल रहे हैं मेरे को, जो डिसीजन ट्री के पैरामीटर थे वो मिल रहा है, क्योंकि ये डिसीजन ट्री के पैरामीटर के बेस पे ट्रेन हो रहा है खुद को। तो इतनी छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करना, इसको ट्रेन करते हैं फिर वापस आते हैं। हाँ जी, तो आफ्टर बहुत सारा दिक्कत के बाद हमने एक बहुत कुछ छोटी सी गलती करी थी, और हमने ठीक कर दिया कि यहाँ पे हम पैराम ग्रिड ले रहे थे, इधर मैंने सिर्फ पैरा ग्रिड लिखा था, जिसकी वजह से कुछ थोड़े जो बेस्ट पैरामीटर्स आ रहे थे वो कुछ डिफरेंट हमारे डिसीजन ट्री वाले आ रहे थे। तो अब जब हम लिखेंगे तो मेरे पास ये बेस्ट पैरामीटर्स आ जाएंगे इसके। तो अब सेम चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो हमने इधर किया सेम मैं उठाऊंगा ये पूरा सब कुछ, मैं इधर पेस्ट करूंगा, बट अब इस टाइम पे हम इसके अंदर यहाँ पे पैरामीटर्स देंगे, बस इतनी सी बात। तो पहले मैं दूंगा यहाँ पे मैक्स डेप्थ जो कि होगा मेरा 5, ठीक है। फिर मैं दूंगा मैक्स फीचर्स जो कि होगा स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर मैं दूंगा यहाँ पे एन एस्टिमेटर्स जो कि होगा 100, और फिर मैं दूंगा रैंडम स्टेट जो कि होगा 0, ठीक। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर सीवी। तो अब जब रन करेंगे, आप देखिए कुछ भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही सेम एक्यूरेसी मिल रही है पैरामीटर को करने के बाद में और ना भी करने के बाद में। तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, आई थिंक कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा मेरे को इधर ट्रेन करने के बाद, हाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ 2 करके देखता हूँ जरा एक बार मैं, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी गलतियां चल रही हैं। आर फॉरेस्ट 2 डॉट फिट करेंगे तो हाँ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक। सब कुछ सेम है, मतलब इसका हमें कुछ सीवी नहीं मिला। तो अभी तक हमारा बेस्ट मॉडल है जब ना डिसीजन ट्री, ठीक। इसमें भी आप चाहो तो इसमें भी आप ये टॉप 10 फीचर्स उठा सकते हैं, यानी ऐसे ही आप लेंगे, यहाँ से आप कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे हमने उसमें किया था कि एक्सट्रेन, और इधर बस हमें क्या करना है, इधर हमें आर फॉरेस्ट 2 लिख देना है। आर फॉरेस्ट 2 या आर फॉरेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम। दिस इज रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, ठीक। जब आप इसको रन करोगे तो आपको इसमें क्या आपको मिल जाएंगे, इसमें क्या मिल रहा है, बीएमआई कैटेगरी, और ये टॉप 10 फीचर्स हम इसमें ले रहे हैं। तो इसमें बीएमआई कैटेगरी टॉप पे है, ऊपर वाले में हमारा बीएमआई कैटेगरी टॉप पे था, और बीपीपी नीचे ले रहे थे। इसमें बीएमआई कंट्री और दोनों ब्लड प्रेशर को आप ले रहे हैं। सेम हम यहाँ पे ये भी बना सकते हैं, यानी कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी हम बना सकते हैं। दिस इज अवर कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर डिसीजन ट्री, सॉरी फॉर रैंडम फॉरेस्ट, जो कि क्या है 21 61 20 1 5 2 0 1 2, तो ये इस प्रकार से है।
और इधर हमारा कितना आ रहा था, 1 5 1 0 1 2, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वाई टेस्ट, वाई प्रेड, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, हाँ मैं इसका वाई प्रेडिक्शन नहीं लिया ना, तो मुझे चाहिए वाई प्रेड आर फॉरेस्ट, दैट विल बी इक्वल टू आर फॉरेस्ट 2 डॉट प्रिडिक्ट, और इसके अंदर हम लिखेंगे एक्स टेस्ट आर फॉरेस्ट वाई प्रेड आर फॉरेस्ट। तो अब जब आप इसको रन करेंगे तो आपको मिलेगा 0 2 2, ये कुछ है किसने गलत बताया इधर, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। ठीक, हमने डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट, हमने 2 एल्गोरिदम और 3 एल्गोरिदम से हमने ट्राई किया, तो जिसके बेस पे यार आप चाहो तो आप यहाँ पे सेम चीज लीनियर रिग्रेशन के लिए भी कर सकते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए। यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, plt.title कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर रैंडम फॉरेस्ट, और plt.show। ठीक है, अ, मैं चाहूँ तो मैं इसको भी एक फंक्शन में डाल सकता हूँ। लेट मी मेक अ फंक्शन ऑफ दिस, एक मैं फंक्शन आपके साथ बनाता हूँ, df मेक, सॉरी, डिफाइन मेक कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जिसके अंदर मुझे क्या चाहिए होगा, पहली चीज मुझे एक मॉडल चाहिए होगा, आई नीड अ मॉडल, देन आई नीड व्हाट आई नीड द मॉडल नेम। ठीक है, मॉडल नेम, ओके दैट्स इट। फिर मैं क्या करूंगा, मैं यही पूरा उठाऊंगा, आई विल जस्ट टेक ऑल दिस थिंग एंड आई विल जस्ट राइट इट हियर, इसको पूरा यहाँ पे हम लेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको वाई प्रेड रखूंगा, इधर मैं लिख दूंगा मॉडल, जो कि एक्स टेस्ट में आ जाएगा। ठीक, ये मेरे अंदर आ जाएगा वाई प्रेड, और इधर हम लिख देंगे एफ लगा के कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर मॉडल नेम। ठीक है, हमने इतना लिख दिया, ओके, दैट इज सो फार सो गुड। अब अगर हम यहाँ पे कॉल करें इसको मेक कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और इसके अंदर मैं डी ट्री कॉल करूं और यहाँ पे मैं लिख दूं डिसीजन ट्री, तो मेरे पास में यहाँ एक ग्राफ बन जाएगा, एक्सेट एक्सेट। सिमिलरली मैं यहाँ पे मेक कंफ्यूजन मैट्रिक्स लिखूं और मैं यहाँ से इसके अंदर एल आर क्रॉस कर दूं, और इसके अंदर मैं लिख दूं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो यहाँ पे मुझे एल आर की मिल जाएगी, जिसमें आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आप इसका सब प्लॉट बना सकते हैं। सब प्लॉट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने ऊपर बना रखे हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया था, तो मैं यही लेता हूँ, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इतने, क्योंकि हमने 3 मॉडल ऑब्वियसली हमने बनाए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे डाल दूंगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कि हमारे पास में क्या है, फॉर आई कॉमा वैर, इन ये करने की जरूरत नहीं, एस एन एस डॉट, मैं सिर्फ इतना ये लिखूंगा कि मेक कंफ्यूजन मैट्रिक्स, नहीं, लीव इट। ठीक, तो अब क्या है, हमारे पास में ये सभी की कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास में है, और हमारे पास मॉडल है। तो हमारा जो बेस्ट मॉडल कौन सा बना है हमारा, द बेस्ट मॉडल इज आवर डिसीजन ट्री। तो मॉडल एक्यूरेसी को आप देखेंगे और आप यहाँ पे डी टी डी ट्री को हम ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे डिसीजन ट्री। ठीक है, सिमिलरली हम मॉडल एक्यूरेसी लेंगे और हम यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट 2 ले लेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे रैंडम फॉरेस्ट, और सिमिलरली हम लेंगे मॉडल एक्यूरेसी ऑफ एल आर, और ले लेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में तीनों की तीनों एक्यूरेसी आ गई। ठीक है, तो सबसे बेटर एक्यूरेसी हमें डिसीजन ट्री की दिख रही है 90%, देन रैंडम फॉरेस्ट, देन हमारी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो आप चाहो क्या करो, आप इसको, आप इस मॉडल को सेव कर लो। आप इस मॉडल को सेव करके, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इसको पिकल फाइल में सेव कर सकते हैं। वो आप कैसे सेव करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नाउ सेव सेव द मॉडल। तो कौन सा मॉडल में सेव करना है, वी आर गोइंग टू सेव द डिसीजन ट्री। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट करेंगे जॉब लिब,
ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जॉब लिब डॉट डम्प, और यहाँ पे आपका जो मॉडल है दैट इज डी ट्री, और यहाँ पे आप लिख दीजिए डिसीजन ट्री डॉट pkl, दिस इज द पिकल फाइल। ठीक है। और जैसे ही आप इसको यहाँ पे सेव करेंगे, आपका डिसीजन ट्री डॉट पिकल फाइल आपकी यहाँ पर सेव हो जानी चाहिए। हाँ, ये रही ना। अब आप इसको सीधा यहाँ डाउनलोड कर लो, फिर इसको अपने डिप्लॉय करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा बेस्ट तरीका, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं चीजों को, और हम यहाँ से वैल्यूज को उठा सकते हैं, और हम यहाँ देख सकते हैं कि किस आदमी का बेस्ड ऑन दीज इनपुट्स किसको क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तो 90% एक्यूरेसी के साथ हमने इसको कवर किया है, जो कि बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है। दैट्स सो फार सो गुड। तो ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको कुछ चीज़ें समझ अच्छे से आई होंगी। और ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे मशीन लर्निंग की वीडियोस या फिर डीप लर्निंग के कोर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें। बाकी मैं मिलता रहूंगा आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, एंड सी यू ऑल, एंड टेक केयर, अपना बहुत ही ध्यान रखो और कीप लर्निंग। बाय।